अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है आप हैरान हो गए होंगे, आपको आदत सी है मुझे बगैर सनग्लासेस के देखने में, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी को जब मजबूरी होती है तो सब कुछ करना पड़ता है। और मजबूरी मेरी ये है कि मेरी आंख में लेंस ने इन्फेक्शन कर दी और उसकी वजह से मेरी एक आंख छोटी और एक आंख नॉर्मल है। तो वो मैं आप लोगों को ज़रा शक्ल मेरी नॉर्मल लगे, इसलिए मैंने कहा सनग्लासेस पहन के शो कर लूँ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। वही सेंस ऑफ ह्यूमर, वही फुर्ती, वही एनर्जी है, सिर्फ एक आंख छोटी है और एक आंख बड़ी है। तो मैंने कहा ज़रा हल्का सा सनग्लासेस के पीछे छुपा लिया जाए। तो प्लीज़ आज के लिए माजरत पहले से ही, और इंशाल्लाह फ़ौरन शो ख़त्म करिए। डॉक्टर के पास भागना है कि ये क्या है। अब मजबूरी मेरी क्या है कि मेरी नज़र कमज़ोर है, लेंस के बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं, नज़र ही नहीं आता। अभी मुझे नहीं पता कि शकील भाई इधर खड़े हैं कि उधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं। अभी सीरियसली मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा और मैं बस तुक्के मार के कैमरों की तरफ देख रही हूँ। बहरहाल आपकी हर चीज़ की आदत डेवलप हो जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम चश्मा लगाने वाले लोग हैं, अगर हम चश्मे के बगैर आदत डाल लें तो तब हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन आदत की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं। उसी तरह बहुत सारी आदत आपकी ऐसे बनी हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग दाल का भगार जो है उसमें कोई चीज़ डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, वो डेवलप हुआ होता है टेस्ट वो डालने का। बहुत सारी और आदत ऐसी होती हैं, जैसे कि हस्बैंड घर आ रहे हैं और रास्ते में आते वक्त आपने उनको कहना है, सुनिए वो जो फलाना है ना, डबल रोटी अंडे ख़त्म हो गए हैं, वो लेते आइएगा। अगर आपसे भूल चूक हो जाए और आप मिस कर जाएं कि जब वो घर आ जाए, हाय मैं तो भूल गई आपसे ये मंगवाना था, दही मंगानी थी, तो फिर जो आपको बातें सुननी पड़ती हैं। तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आपको अपने मियाँ से बेइज्जत ना हो, आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है जो आदत बनी हुई है। और भी बहुत सी आदत होती है। हाँ, ऐसी आदत हो जाती है आपको कि अगर आपको दोपहर के वक्त सब्जी वाले की गली में आवाज़ ना आए, सब्जी ले लो, सब्जी आलू टिंडे टमाटर वगैरह वगैरह, तो वो आपको कुछ अजीब सा फील होता है कि हाँ सब्जी वाला क्यों नहीं आया, खैर तो है, बीमार तो नहीं हो गया। मतलब ये कंसर्न खवातीन जो हैं वो शो कर रही होती हैं कि उनको कभी रद्दी टुकड़े वाले की आवाज़, कभी सब्ज़ी वाले की आवाज़, वो रौनक जो है ना वो नज़र आती है कि घर के करीब ये सारी आवाज़ें आती हैं और मखसूस वक्त होता है उनकी आवाज़ों का, और ना आए तो उलझन सी होने लगती है। उसी तरह अम्मी के घर जाने की आदत डेवलप हुई हुई है जी, इस दिन जाना है अम्मी के घर, और अगर उस दिन मेहमान आ जाए तो वो आदत जब हिलजुल जाती है तो एक उलझन सी होती है, यार अम्मी के घर नहीं गए, यार सैटरडे यार ऐसे ही गुजर गया, यार अम्मी से नहीं मिले, पूरा हफ्ता हो गया। तो ये आदत कुछ ऐसी होती हैं जो वक्तन फ़वक्तन आपकी डेवलप हो जाती हैं, आपकी पूरी फैमिली की। फिर क्या होता है, एक आदत ऐसी होती है आपकी कि इतने बजे ये फलाना ड्रामा आना है और आप इम्यून ग्लूड, मतलब चिपक गए हैं आप उसके साथ। इतनी अच्छी उसकी कहानी लगती है, इतनी अच्छी उसका स्क्रीन प्ले, उसके एक्टर्स इतने आपको अच्छे लगते हैं कि आप इंतज़ार करते हैं 7 या 8 या 9 बजे, जितने बजे भी वो ड्रामा आता है जिस भी चैनल पर, बजाय मतलब इसके भी बगैर कि इतने सारे कमर्शियल्स उसमें होते हैं, लेकिन आप टीवी पे ही वो ड्रामा देखते हैं, यूट्यूब तक का इंतज़ार नहीं करते। ये होती है आदत डेवलप होना, ये होता है किसी भी चीज़ से अटैचमेंट। और हमारे नाजरीन ड्रामों से बाकायदा अटैच होते हैं। सीरियसली मैं भी जब ड्रामे देखती हूँ ना तो मुझे ख्वाब में भी वो कहानी नज़र आती है, अल्लाह इसके साथ जुल्म हो गया, ये इसने ऐसा क्यों किया। मतलब मैं उन ड्रामों के बारे में लिटरली सोचती हूँ कि आगे क्या होगा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मुझे बहुत मज़ा आता है ड्रामे देखने में। तो जब ड्रामे देखने में मज़ा आता है तो उसके कैरेक्टर्स जो उसमें प्ले कर रहे होते हैं, उसमें एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनसे मिलने में भी मुझे मज़ा आता है। और सुबह सुबह जब मुझे वो ज़बरदस्त ड्रामे जो आप ARY पे देख रहे हो, उनकी बहुत सारे ड्रामों की कास्ट में एक साथ जमा कर लूँ ना ज़रा, तो उनके बारे में बात करने में कितना मज़ा आएगा। कुछ ऐसे ड्रामे जो आप ARY पे देख रहे हैं और बड़े ही शौक़ से देख रहे हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, आज उसके सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़, यानी कि उसमें काम करने वाले कैरेक्टर्स, और हम उन ड्रामों को लेके ही बड़े मज़े की एक्टिविटीज़ प्ले करेंगे। तो आइए अपना और आपका शौक़ पूरा करती हूँ ड्रामों के रिलेटेड। साथ साथ एक शौक़ और होता है, दिल चाहता है रोज़ चिकन पके घर में, हैं बच्चों को तो बस आदत सी हो गई है, गोश्त चिकन, मम्मा ये क्या पका दिया, दाल सब्ज़ी। लेकिन मतलब उनको न्यूट्रिशन फराहम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें सब खाने खिलाएं।
और पटा-पुटू के खिलाएं बहुत सारी। जैसे मेरी अम्मा मुझे सब्ज़ी खिलाया करती थी, तो वो चाइनीज़ में सब्जियां छोटी-छोटी काट के उन्होंने ऐसे आदत डेवलप की, तो वो अम्मा चाइनीज़ का रुख करती थी। मगर अब आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है मसाको की तरफ से। ये पाउडर फॉर्म में है, जिसकी वजह से आसानी से आप दाल में, अपना उसमें सब्जियों में, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बच्चे कहते हैं ना हमें चिकन खानी है, उसमें आप चिकन का फ्लेवर दे सकते हैं इस पाउडर, मसाको के इस पाउडर की वजह से। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, ये हलाल सर्टिफाइड है, और सबसे अच्छी बात ये कि जेब पे हल्का पड़ता है। 15 रुपए के सैशे है, जिससे आप अपने खाने को शानदार बना सकते हैं। 2 क्यूब का मज़ा सिर्फ एक सैशे में है, और घर का हर फर्द इस मैजिक ट्रिक को मैं अप्लाई करके, इस्तेमाल करके बहुत अच्छा महसूस करेगा। घर वाले सब खुश तो घर की औरत भी खुश। इसमें पता है क्या, इसमें सॉल्ट ऑलरेडी शामिल है, तो जब आप खाना पकाएं तो अलग से सॉल्ट या सीजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज ही मंगाइए अपने घर में और घर वालों की तारीफ़ें वसूल करें। अफोर्डेबल मसाको। हाँ जी, चलें ब्रेक की तरफ। थोड़ी आंखों की सिकाई कर लूँ। कसम खुदा की यासर ने मक्का नहीं मारा लेंस का ही गड़बड़ हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक सुबह को एंजॉय करने के लिए। देखिए मैं इतनी कुर्बानी देके आई हूँ, आंखों में दर्द है फिर भी आई हूँ, तो आज का शोता आप लाजमी मेरी खातिर देखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अब मैं उस टीम को बुला रही हूँ, उस ड्रामे की टीम को जो मुझे बहुत पसंद आया। वो ड्रामा मैंने एक साथ एक वीकेंड पे यूट्यूब से A to Z पूरा जितना अभी तक चला है तब तक देख लिया, और मैंने बड़ा इन्जॉय किया उस ड्रामे को। लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत कहानी, डायरेक्शन बहुत डिफरेंट। ये ड्रामा बड़े दिनों बाद मुझे इसकी कहानी जो है वो बड़ी मज़ेदार किस्म की नज़र आई, और मैं रुक गई देखकर। सबकी एक्टिंग बहुत सॉलिड थी, बहुत फास्ट पेस ड्रामा है, और उसके 2 ऐसे कैरेक्टर्स जो है ना, बड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स उस ड्रामे के हमने आज अपने शो पे बुलाए हैं। तो आइए वेलकम करते हैं टीम अमानत से हारून शाहिद एंड सलमान सईद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ये दोनों वट्टे सट्टे वाले। हाँ, मैं तो पहले से अपनी टीम की तरफ जा रहा था, अपनी टीम अमानत। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने अभी पिछली वीकेंड पे आप लोगों का ड्रामा अभी तक मतलब लाइक शुरू से लेकर अभी तक देख लिया, और मैं पूरा एक ही वीकेंड पे खत्म कर दिया। मुझे मजा आया देखने में। क्या बात है। आप लोगों को एक्टिंग करने में मजा आया कि नहीं? बिल्कुल। डिफरेंट कैरेक्टर किया है। हाँ, विलेनिश कैरेक्टर पहली दफा मैंने जरा एक नेगेटिव उसमें आया, तो अच्छा लगा। नेगेटिव तो नहीं है, उसको भाई से भाई है, मगर लगता है थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है वो, थोड़ा सा। हाँ। मतलब कि लाइक ऐसे कैरेक्टर्स असल जिंदगी में होते हैं, बहुत एक्सट्रीम पर नहीं है। हारून शेड्स ऑफ ग्रे है ना। वो बड़ा वो कहते हैं ना, एक तो होते हैं ना कैरेक्टर्स कुछ ड्रामों में बिल्कुल एक्सट्रीम विलन, एक्सट्रीम अच्छे। तो आप एक्सट्रीम अच्छे नहीं है लेकिन बीच के हैं अच्छे, है ना, कि बहन का तो ख्याल रखते हैं। हाँ, ऐसे भाई होते हैं। वो एक्चुअली हर बात अपनी बहन की सुनता है। वो माँ बाप ऐसे दिखाएं कि वो, मगर जनरली इतना बुरा भी नहीं, दिल से बुरा आदमी नहीं है ये। वही तो कह रही हूँ ना कि देखिए ना, एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, एक्सट्रीम बुरे नहीं है, वो बीच वाली चीज है। आपका भी कैरेक्टर इसी तरह का है कि जरा से ज्यादा बुरे हो, थोड़ा सा हरकतें ऐसी कर रहे हैं जो कि जरा मसला डाल। तो ये बड़े मजेदार कहानी है, और वैसे ही शाहिद शफात जो है अच्छे डायरेक्टर हैं, तो वो मजा आता है उनके ड्रामे देखने में। दिल मोम का दिया और बिखरे मोती और बहुत सारे और ड्रामे ऐसे जो बड़े सरफहरिस्त हैं। आइए भाई टीम अमानत देखते हैं। मजेदार किस्म की एक्टिविटीज हमने तैयार की हुई हैं आपके ड्रामों से रिलेटेड। ओके। जो ARI पे ड्रामे चल रहे हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं ड्रामों को। ओके, तो जो नेक्स्ट टीम है हमारी वो है टीम बेरुखी। और मजे की बात ये कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो पहली दफा मेरे शो पे आ रहे हैं, एज सच पहले नहीं आए, और मैं इसलिए जरा प्रॉपर्ली उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। जो मेल एक्टर इस वक्त बेरुखी की टीम में होंगे, उनको आपने बेरुखी में एज
हिबा के भाई का कैरेक्टर प्ले करते देखा है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया। इसके अलावा उनकी मशहूर ड्रामों में शामिल है एक अधूरी लड़की, ख्वाब नगर की शहजादी, तेरी मेरी कहानी। आइए वेलकम करते हैं। लेकिन नहीं, इससे पहले जो दूसरी उनकी पार्टनर हैं बेरुखी में, आई डोंट नो वो पार्टनर बनेंगी भी कि नहीं ड्रामे में। वो कैरेक्टर अदा करी है नाजिश की बहन का, और आपने इसके अलावा इनको देखा है शतरंज में, सुतेली मामता और हिजरत में। आइए वेलकम करते मेरी शो पे पहली दफ़ा बेरुखी की टीम, उमैर रफीक एंड रहमा जबान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। सॉरी भाई, मैं पहली दफा आपसे मिल रही हूँ, लेकिन सनग्लासेस लगा के फिर आंखों में इन्फेक्शन हो गई। How are you? I'm fine, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। Yes. मजा आ रहा है आपको बेरुखी में बहुत काम ज़्यादा। करते हुए? बहुत ज़्यादा। हाँ, चल भी रहा, बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है। यस। और आप दोनों के पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, है ना? जी। तो कितना अरसा हो गया आप लोगों को काम करते हुए? लाइक मैंने स्टार्ट किया था नापा में एक्टिंग करना। अच्छा। खूब सारे थिएटर करने के बाद फिर ओके। मुझे कुछ टीवी पे काम मिलना शुरू हुआ। आहा। लेकिन इस साल ख्वाब नगर की शहजादी से मुझे ब्रेक मिला। एक सपोर्टिंग रोल था मेरा। अच्छा। देन फिर वहीं से मुझे फिर बेरुखी के लिए कास्ट किया गया। हाँ। और कैसे वक्त गुजरा मुझे याद पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला सीरियसली। रहमा, आपकी क्या हिस्ट्री है? मुझे बस 1 साल हुआ एक्टिंग में, लेकिन उससे पहले 1 साल मैंने मॉडलिंग किया। हाँ। वो भी इस तरह से स्टार्ट हुई थी बिकॉज मैं पाकिस्तान टीम में थी, एथलेटिक्स करती थी। ओह, तो वहाँ से मैंने वाओ। एक स्पोर्ट्स का शूट किया था, एंड देन मुझे किसी एजेंसी ने देख के कॉल किया। मैं अच्छा चलो ठीक है, एंड देन हाउ इट स्टार्टेड। हाँ, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि आप एक्टिंग के अलावा और क्या क्या छुपा हुआ टैलेंट है। जी। आपका भी कोई छुपा हुआ टैलेंट है एक्टिंग के अलावा? एक्टिंग के अलावा वैसे मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। अच्छा। यस, क्रिकेट, स्विमिंग, मतलब मुझे इस चीज़ का शौक है। Okay. तो डेफिनेटली ये क्योंकि हमारे एक्टिंग का हिस्सा भी है। हाँ। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है, आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ शौक अच्छे बना के रखता हूँ मैं अपने। जबरदस्त। तो आइए भाई, टीम बेरुखी। Thank you so much. टीम बेरुखी वाला कौन सा है? क्योंकि मुझे दूर की नजर कमजोर है, मुझे नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, बस ऑटो पे चल रहा है शो। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टीम मैं बुला रही हूँ, ये भी ड्रामा आप बड़े शौक और ज़ौक़ से देख रहे हैं। बड़ी अच्छी रेटिंग्स इसकी आ रही हैं और बड़ी मज़े की कहानी की निटिंग है। घर के अंदर आप खो चुके हैं, ख़ानदानों में क्या होता है, बट्टे सट्टे की शादी में क्या नुकसानात बेयर करने पड़ते हैं, किसी और की जगह अपनी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इस ड्रामे से। मेरे अपने आप देख रहे हैं ARY पे, और इसमें जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, एक तो वैम्पिश कैरेक्टर प्ले करी और दूसरा उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी साली आधी घरवाली है। आइए वेलकम करते हैं हम इनाया खान एंड आगा मुस्तफ़ा फ्रॉम मेरे अपने टीम। अस्सलाम वालेकुम। Hello, 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 hello. ये तो कहते हैं ना साली आधी घरवाली। Love your glasses. Very nice, proper. Compliment कर रही है। इन्फेक्शन हो जाए तो आप स्टाइल नहीं के तो साथ आ सकते हो। वही बात है ना, आंख में इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर इतनी फैशनेबल है तो ये आवाम के लिए एक लाइफ लेसन है। Yeah, exactly. यार मतलब वाह। ये मेरी टीम के लिए भी लेसन है कि बेटा गुर्दे का ऑपरेशन हो तब भी गुर्दा पकड़ के शो करने आना है कि अब मैं आ सकती हूँ तो तुम लोग भी आ सकते यस हो। यस, सो वी हियर। हाँ, अब देखिए ना, ये जो एक्टर लोग हैं बड़े मेहनती होते हैं ना तरफ। आप लोग, मैंने भी देखा है कि कोई एक्ट्रेस थी, उनको ड्रिप लग रही थी और वो सेट, मेरे ख्याल से कौन थी वो, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। मैं पे ड्रिप लग रही थी उसकी। है वो सेट पे ड्रिप लग रही थी, लेकिन कंटिन्यूटी वगैरह फंसी होती है और चल रहे होते हैं। आप इतनी जल्दी क्या है आपको बैठने की, खड़े होके अच्छा जरा मुझसे नहीं, बातें तो करें। तो वो खड़ा नहीं, ये आई एम श्योर, मतलब ऑब्वियसली पीपल लाइक यू जिन्होंने मतलब एक टाइम दिया एंड पीपल हु वर्क हार्ड, आई फील लाइक ये वो जो एक द ओल्ड सेइंग द शो मस्ट गो ऑन, दैट्स वेरी बिल्कुल। कि जो मर्जी हो काम तो काम है। एंड आई बिल्कुल। सीन अ लॉट ऑफ कमिटेड पीपल लाइक दैट, जो मतलब अपनी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हाँ। फिर सब बोलेंगे कि यार क्या सीन है, बट बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि मतलब इतने बुरे हालात में, अच्छा, इतनी वैसे तबीयत ये खराब में। आप दुबले क्यों हो गए? मेरे अपने में आपकी बीवी आपको खाना नहीं खिला के नहीं, देती? आजकल वो मेरे अपने खत्म हो गए ना, बदली कैरेक्टर की तैयारी। ओ, मैंने कहा बेचारे को नहीं वाना नहीं देती। और हारून भी मुझे बहुत दुबले लगे। आपको क्या, आपको भी नहीं? ये काली शर्ट की वजह से। अच्छा। और कोई वजह नहीं। तो इनाया, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ, आप बड़ा सुनाएं? मजेदार आपका कैरेक्टर है। Thank you, thank जो वैम्पिश कैरेक्टर था उसमें बड़े शेड्स हाँ। होते हैं ना एक्टिंग दिखाने एग्जैक्टली, के। जी जी। तो आपको माशाल्लाह हर चैनल पे आपके ड्रामे छाए हुए हैं।
ये तो बड़ा मजे के और अलग अलग कैरेक्टर्स। यस एग्जैक्टली हाँ आज आपने मेरे अपने खेलना है। हाँ डन आ जाइए टीम मेरे अपने एक तरफ और टीम अमानत एक तरफ और टीम बेरुखी। हमारे पास 3 ड्रामों की टीम्स हैं और आज मजे की। अच्छा आप लोगों ने बताया कौन कौन सा ड्रामा देखा हुआ है यार भाई का? कोई मौका मिला मैंने है? एक ड्रामा देखा था बहुत अच्छा था, 2 बोल। 2 बोल। हाँ जी। सलमान आपने? इन्होंने भी वही अभी देखा। रिसेंटली नहीं कोई भी ड्रामा देखा हो? देखता रहता हूँ मैं, सारे ड्रामे देखता सारे हूँ ड्रामे थोड़े देख- थोड़े। अच्छा क्या होता है ड्रामे? जो पूरा ड्रामा देखा वो हाँ। आई थिंक मेरे पास तुम हो देखा था। उसके हाँ बाद वो तो से नहीं किसने नहीं देखा। हाँ। वो तो किसने बस ने वो देखा था। हाँ वो सवाल मुझे करना चाहिए, आपने मेरे पास तुम हो किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? वो ये बताया। हाँ ये तो- मेरे अपने की मैंने एक एपिसोड देखी है। अच्छा मेरे अपने क्या? Last week। मैं तो YouTube पे बहुत एक साथ बैठ के देख लेती हूँ, तो मज़ा आया आप लोगों के ड्रामा देखने में। बेरुखी अब मुझे देखना है घर जाते ही बस। आज आप अभी लोगों तक से आपने बात- देखा नहीं। लेकिन मैंने तारीफ बहुत सुनी और बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है मैंने सुना है ना। ओके जी इनाया और आप बताइए जरा जी जी आगा कि आपने क्या देखा है, कौन सा ड्रामा देखा है? जिंदगी में तो बहुत कुछ देखा है। ड्रामे अगर बात करें तो चलते फिरते क्लिप्स देखते रहता हूँ। हाँ। और पीपल लाइक हारून स्पेशली कि इनका कोई क्लिप अगर सामने आ जाए देखते, क्योंकि शायद आवाम को नहीं पता कि आप लोग तो एज एन एक्टर जानते हैं। मैं तो जब मुझे याद है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो सिम्ट इनका एक बैंड था। मैं कौन बहुत सा सुनता था। band? म्यूजिक बैंड। अच्छा अच्छा या ही इज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन। हाँ, ही इज लाइक वो तो व्हाट सबको ही पता है भाई। एंड इनके कुछ क्लिप्स इस तरह वो अक्सर ना टाइमलाइन पे फेसबुक पे आ गया, इंस्टाग्राम पे आ गया, हाँ, वो देख लिया। हाँ। तो इट्स जस्ट दैट। यहाँ आपके बराबर भी एक सिंगर बैठी है, ये नहीं जी सेट में गाने सुनाती है। मैं तो सेट पे मशहूरी मैंने किया था कि हर थोड़ी देर बाद नया अच्छा गाना सुनाओ, नया अच्छा गाना सुनाओ। और भाई उमैर और रहमा जो है ये पहली दफ़ा आए हैं हमारे शो पे, तो इनसे तो बात करना बनती है क्योंकि आप लोगों के बारे में तो मैं सारे कच्चे चट्टे सब जानती हूँ। आप भी अब आते रहेंगे। जी बस जो दिल को भा जाए, जो एक दफ़ा आ public जाए, के दिल हाँ। को भा जाए तो जी फिर वो तो फिर हम उसको बुला बुला के तंग कर देते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, मेहमान नवाजी हमारी उरूज पे होती है। एक्चुअली मैं तंग होना भी चाहता हूँ। अच्छा रहमा जैसे आप कह रही हैं कि आप स्पोर्ट्स में थी, तो होता है ना घर वालों की तरफ से ये तो नहीं हुई प्रॉब्लम कि एक करियर बना रही हो फिर दूसरे पे जा रही हो? लड़कियों को थोड़ा सा इशू होता है, ये मैंने नाया से भी सवाल किया था जब ये आई थी पहली दफा। नहीं मैंने एक्टिंग बाद में स्टार्ट की और स्पोर्ट्स में पहले करी थी। हाँ, हाँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं ओह। वहीं से मैंने स्टार्ट किया तो था। अभी भी पढ़ रही हो क्या? हो गया आई एम इन माय complete? फाइनल ईयर। ओके या तो वहाँ अम्मा ने को अब्बा ने कुछ ही नहीं कहा पढ़ाई कर लो पहले? व्हाई वुड दे से दैट? बिकॉज़ बाबा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मेरी बहन स्टेट लेवल हॉकी खेलती थी। तो ओके माशाल्लाह इट रन्स इन द फैमिली। Yeah. तो स्पोर्ट्स के तो चलो नहीं, लेकिन ड्रामे में काम करना लाइक इट्स डिफरेंट। ड्रामे Especially for girls. या ट्रू, बट ड्रामे का इत्तेफाक था। सो आई स्टार्टेड विद टीवी सीरीज बिकॉज हाँ. वो स्पोर्ट्स रिलेटेड टीवी सीरीज पहले करते थे क्योंकि स्पोर्ट्स में थे। हाँ. तो वहाँ से फिर टीवी सीरीज किए, फिर ब्रांड शूट्स किए, रैम्प किया एंड देन हाँ एंड और ये आपके करली बाल जो है नेचुरल है या जी। यार ये बड़ा मजे का है। Yeah, everyone asks me that question. छोटी सी एंजेलिन मलिक आ गई फिल्म में। हाँ क्योंकि एंजेलिन जो है उनको उनके बालों की वजह से पहले बड़ी एक अटेंशन मिली फेस भी थी, मिलता है अंजलि से। है ना? मैंने कहा छोटी सी एंजेलिन मलिक, लेटेस्ट एंजेलिन मलिक। अच्छा तो आप बताएं अपने बारे में। मैंने वैसे एक्टिंग जो है वो नापा से स्टार्ट की थी, अच्छा। थिएटर से। तब मेरे जहन में इतना कुछ नहीं था कि मैं टीवी करूँगा या मैं कुछ मुझे कुछ ड्रामे में कास्ट होगा। क्यों तो फिर नापा क्यों गए थे भाई? नहीं एक्चुअली थिएटर के हवाले से मैं वहाँ गया था। अच्छा, और अच्छा। वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि यार कि मुझे अब ग्रो करना चाहिए। हाँ। और टीवी की तरफ जाना चाहिए। हाँ। तो 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया टीवी तो ऑब्वियसली मुझे कैरेक्टर्स मिलते थे। हाँ। लेकिन इस तरह का कैरेक्टर मुझे पहली बार मतलब ऑब्वियसली मिला। हाँ। तो देन जैसे जब मैंने टीवी स्टार्ट किया तो अब जैसे अब थिएटर की तरफ जाना भी ज़रूरी है, वो भी नहीं छोड़ सकता। हाँ वो तो प्रैक्टिस है ना, वो तो yes, इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग एक्चुअली की। थिएटर मैं ये कहूँगा कि एक लव है मेरे लिए। और वहाँ वापस जाना भी आप लोगों में से किस किस ने थिएटर किया है? आप लोगों में से किस मैंने सिर्फ देखा है। अच्छा आगा मुझे मुस्तफा शौक ने बहुत है किया करने का, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कर सको। ये तो प्ले पे 3-4 महीने आपके चले बेचारा जाते हैं। वो है ना कि वो इज न्यू तो इज लाइक कि मैं चला जाऊंगा बट नहीं मिलता टाइम। बट हाँ। वो ये कि एक बात है, थिएटर फॉर मी
is the rawest form of art you can have. हाँ. कि देखें गलत डिलीवरी होगी, कुछ हो गया, ये कोई मसला नहीं, दोबारा टेक करते हैं. हाँ. थिएटर में सब बैठे आपको देख रहे हैं और कोई गलती हो गई है तो आपने इतना अच्छे और इतने कन्विंसिंगली और इतने कम टाइम में उसको कवर अप करना है कि ऑडियंस पकड़ ना पाएगा आपके इनायत, डिमांड तुम को. आगा के साथ टीम बना के थी, चुप क्यों हो? जब तुम पहले आई थी तो तुम पटर पटर बोल रही थी, अभी तुम खामोश क्यों, मुझे ये बताओ. ना भाई, ये तो कुछ अच्छा फटा सवाल है तुम लोगों का? बताओ. हाँ. अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, लाइक हारून की एक्टिंग मैंने देखना शुरू की थी, तो अब जो भी ड्रामे में हारून के देख रही हूँ तो उसमें लाइक 360 डिग्री का चेंज है हारून. मतलब लाइक पहले के मुकाबले में अब आपकी एक्टिंग बहुत नेचुरल और बहुत ज़्यादा अच्छी. वो ये क्या गुर है, ये ज़रा बताएं. मुझे लगता है कि बहुत लकी हूँ मैं इस मामले में. हाँ. क्योंकि मैं आज से 2 साल पहले अगर आप मुझसे पूछती या मेरे इर्द गिर्द लोगों से पूछती कि यार आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप एक्टिंग कौन करता है यार, हाँ. ये क्या चीज़ है, हाँ. मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी. हाँ. मैं लिटरली ये कहता था. एंड बस किस्मत और डेस्टिनी ऐसी थी कि मुझे आया. और फिर मुझे बहुत मुश्किल से अपने आप को बल्कि आपसे मुझे एक और याद आ रहा है, दानिश नवाज के सेट पे था, मेरा दूसरा तीसरा ड्रामा था. हाँ. बहुत मुश्किल वक्त था क्योंकि डिमांडिंग, वो ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि एक्टिंग पे फोकस कर रहे होते हैं. वो नहीं देख रहे होते कि इसका बाल क्या बने, इसके कपड़े इसने क्या पहने हुए हैं, कुछ नहीं. तो वो मेरे लिए बड़ा टफ था. और उन्होंने मुझे एक बात ऐसी की जिसपे मैं नाराज होके चला गया बाहर. ओके. हाँ. होए. तो हाँ, ऐसा हुआ. और उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, बैठे मेरे साथ. उन्होंने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. उन्होंने कहा यार देखो, बात ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ 10-15 लोगों के सामने कोई बात कह दी है. हाँ. मगर वो बात मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए की है कि जब तुम्हें 10 लाख लोग देख रहे होंगे ऑन टीवी तो तुम उस चीज़ को नोट करोगे, तुम कहोगे कि यार ये बंदा ठीक मुझे बात कह रहा था. तो एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि यार अपनी ईगो जो है आपने छोड़नी है सीखने के लिए, काम सीखने के लिए. सो अब मैं बच्चों सुन लो. अब 10-11 ड्रामों के बाद अगर तब भी मुझे कुछ थोड़ी सी बेहतरी ना नजर आए, मैं तो अभी भी अपने आप को तुम 3 बजे तक शूट करते हो, उनको ईगो नहीं दिखाता. सो सीखने का बड़ा मौका मिला. मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अगर मैं क्रेडिट दूंगा इंडस्ट्री को, वो ये दूंगा कि यार मेरे जैसे बंदे को उन्होंने चांस पे चांस दिया है. आप डिजर्व भी करते हो. सीखी नहीं है, अच्छी शक्ल की वजह से मैं आ गया और उसके बाद फिर मैं अपनी मेहनत से छा गया. मैं वही आपको कह रहा हूँ. देखिए, हीरोइन से ज्यादा प्यारे लगते हो. नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर इंस्टेंस इसका भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. ये पेंटिंग आपके पीछे लगी हुई है यहाँ पे. ये 3-4 दफा देखने के बाद आप इसको कहेंगे अच्छा बस ठीक है ना, एक पेंटिंग है खूबसूरत, इसके अंदर और क्या ये कह रही है, आप उसके अंदर चले जाएंगे. सो इट्स द सेम विद जिस तरह आप दिखते हैं. आप 4 सीन में अच्छे दिख जाएंगे, चौथे 5वें सीन में कहेंगे लोग यार अच्छा भाई बहुत ऐसे हीरोज हैं जो अच्छे नहीं दिखते लेकिन एक्टिंग ऐसी करते हैं कि टॉप पे. एग्जैक्टली है ना. एक छोटा सा ब्रेक. जी कुछ कही. शाहरुख खान की बात करें. क्यों, सही कह रही हूँ मैं भैया. और पाकिस्तानी की बात ही कर रही हूँ. ब्रेक में बताओगी किस पाकिस्तानी के बारे में बात करी. एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपने फेवरेट ड्रामों की टीम के साथ. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और जनाब हमारे 3 ज़बरदस्त ड्रामे जो आप ARY पे देख रहे हैं उनकी टीम्स यहाँ मौजूद हैं. टीम अमानत, टीम बेरुखी एंड टीम मेरे अपने. आप तीनों का ना अब तीनों टीम्स का टेस्ट है. मैं ARY के मुख्तलिफ ड्रामों के क्लिप्स दिखाऊंगी जिनको गौर से देखना है और हमारे जो ऑडियंस है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. अच्छा, ड्रामे का सीन दिखाने के बाद उसके मुख्तलिफ सवालात हमने बनाए हैं. वो सेट से बेस भी कर सकते हैं, वो कैरेक्टर बेस भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो बड़े गौर से, सबको टीवी अच्छे से नजर आ रहा है ना. हाँ, गौर से आपने सीन देखना है और उसके बाद जब मैं सवालात करूंगी तो आपने बजर बजाना है, जो आप जरा बजा के देख लें. आप लोगों का येलो है. नहीं, हाँ हमारा ब्लू है. दोबारा बजाए. आपका ब्लू है, आप लोगों का रेड है. आप लोगों तो इनका इतना अच्छा क्यों हमें? उससे कुछ नहीं है, बल्ब यहाँ जलेगा. और मेरी तो आंखें पट्टम हुई हुई हैं अभी. तहा तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम देखना कि किसका बल्ब लिटअप हुआ है पहले. ठीक है ना. तो आइए जी, पहले सीन की शुरुआत करते हैं. ये हटा दूं या सही नजर आ रहा है? टेंशन तो नहीं. हाँ, ओके जी. पहला सीन. कैसी? अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठी किसी शरीफ लड़की की तरह ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी नहीं आती
इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो कहोगे। यार तुम्हें इसमें मसला क्या है? तुम्हारी तो उससे दोस्ती तक नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम किसी को भी जज करो। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। आइंदा किसी भी लड़की के बारे में कुछ ओके, देख लिया आप लोगों ने सीन प्रॉपरली, गौर से देखा। पहला सवाल, हिबा बुखारी के पीछे एक लड़की खड़ी है, उसके हाथ में किस कलर की किताब है? उसके हाथ में कौन से कलर की किताब है? येलो, येलो, रेड, ब्लैक, आपने बजाया रेड, हाँ रेड, वाइट। मतलब मैं कहता हूँ सारे बोल लेते हैं सब कुछ कब आ रहा है? अच्छा लेकिन It's pink, सबका जब कहाँ है ब्लैक एंड हाथ से छुपा है वो देखे। हिबा बुखारी आपने के को glasses की वजह से पीछे नजर नहीं आ रहा है। हिबा बुखारी के पीछे वो ये देखें, वो किताब है, ये पिंक है। तीनों औरत है। ब्लैक भी उसके है, नीचे ब्लैक भी आप ग्लासेस उतार रहे हैं। मुझे लगा ये रेड है। हाँ तो रेडिश है, चलो पिंक एंड ब्लैक है। हम जीत गए थे। कौन जीते? हमने ब्लैक बिकॉज़ हमने रेड तुमने रेड बोला है। हाँ तो क्लोज है ना, क्लोज है। भाई जो ब्लैक वाले हैं, मैं उनको आधा नंबर दे रही हूँ क्योंकि वो ब्लैक भी है। ठीक, इतना गौर तुम लोगों ने देख लिया है, तुक्का हमें क्या तुम्हारा पता सही है। बैकग्राउंड पे फोकस करना है। मैंने कहा ना सब चीजों पे फोकस करना। हाँ जी, ओके जी, नेक्स्ट क्लिप दिखा रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। ओके चले भाई नेक्स्ट क्लिप देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू आपको और कितनी देर लगेगी? आज नीलम की एंगेजमेंट पे जाना है ना मुझे। दादी बीमार है। हाँ जी, देख लिया। देख लिया। अच्छा अच्छा, अब आप ये जो कैरेक्टर है अमर, ये अपने अब्बू से किसकी एंगेजमेंट पे जाने की इजाजत ले रही है? आई बस्ट फर्स्ट। कहाँ बताओ भाई? आ गया, नहीं, वहां से आ गया। ओके जी, एक पॉइंट अमानत को दीजिए। मुझे पता था कि हम सवाल ये करेंगे। ये बंदा और कुछ नहीं। आप लोग चीटिंग अच्छा, और जिस तरह आपने बजर बजाती जवाब दिया, ऐसे नहीं करना, बजर बजाएंगे एंड देन आई आस्क। अच्छा ठीक है। ठीक है, उस एकदम सब बोल देंगे तो मसला हो। ओके जी, नेक्स्ट क्लिप। मेरे बगैर नाश्ता शुरू कर दिया सबने। नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ चाय पी रहा था। अच्छा, क्रोसान तो पता नहीं किसने रखा हुआ है प्लेट में। मुझे एक प्लेट मिल सकती है प्लीज? ओके, रेडी है? अच्छा, उमर नाश्ते में क्या खा रहा था? किसने बजाया? ओ भाई मुझे तुम नजर नहीं आ रहे, आवाज से बोलो। ओके, ब्लू, यानी कि अमानत टीम क्या खा रहा था नाश्ता? croissant। ओके, सही जवाब। उसने दूर भी किया उसको। 2 आई वांट दैट हटाने वाला part। ओके, नेक्स्ट क्लिप प्लीज। अरे यार इतने टाइम बाद तो मम्मा की मुलाकात आलिया आंटी से हुई है, बैठे रहने थोड़ी देर में आ जाए। और आपकी वजह से ना हम यहाँ पर नहीं, वरना हम उनके साथ बैठ के कॉफी पी रहे। क्या हुआ? कामी मामा किसी लड़की के साथ है। चले ना मिलकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, पहले तो चलते माँ को बताओ ना तो उनका भाई किन चक्रों में पड़ा हुआ है। रेडी हैं आप लोग? हाँ। नाजिश के डैश किन चक्रों में पड़े हुए थे? किसने बजाया? रेड टीम बेरुखी। हमारे मामू कामी मामा। बिल्कुल हसन अहमद। सही जवाब। ये एक पॉइंट आपका हुआ। आइए जी, दिखाइए नेक्स्ट क्लिप। यार ये तो इन्हीं का ड्रामा था। हाँ तो क्या हुआ? अभी आपका भी आ ये जाएगा। क्या बात हुई? तो क्या हुआ? ओके जी, नेक्स्ट। ओके, सवाल ये है कि अमर खान बुक में क्या ढूंढ रही थी? किसने बजाया? ये जो निकला था सुई। किसने बजाया? येलो है आप लोग। हाँ, मेरे अपने। मेरे ख्याल से वो नीडल। मैंने ऐसे ही बजा दी। नीडल। हाँ, नीडल ही थी ना वो, नीडल उसमें से थी? कुछ निकाल के अंदर से। ओके, -1। किसी और आप दोनों में से किसी को पता है? बताइए। आई थिंक इट वाज अ रिंग।
-1 आपको पता है? आई डोंट वांट टू रिस्क इट। हमारे पास एक ही पॉइंट है। ओके ये लिख लो -1 यहाँ हुआ है -1 क्या पता तावीज निकालो। सिम ढूंढ रही थी। ओह माय सिम। I said sim. नो यू सेड रिंग। Rim. नो यू रिम कहाँ से ढूंढेंगे? नहीं सवाल मेरा ये कि सिम ऐसे कौन रखता है? ये मैंने देखा हुआ है, लोग छुपाते हैं इस तरह। हाँ ये वो वाली होगी जो डीएक्टिवेट करके पुराने अमानत महीने में जिसपे के पैसे आपका स्कोर है 1 और बेरुखी का स्कोर भी 1 है। आप लोग ये -1 जीरो है। -1 जीरो हो गया ना, पहला हमने बताया अच्छा हाँ आपने हाँ एक ही बताया ये देखिए ये साजिश -0.5 ये साजिश की जा रही है हमारे खिलाफ। ओके जी नेक्स्ट। बाप ने ना उनके लिए किया भी बहुत कुछ है। जब सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं ना तो मुंह नहीं खुलता। एक चीज कही थी अमेरिका भेज दें, वो तो भेजा नहीं किया। जाता ना तो उन सबसे कामयाब होता मैं। कहाँ अमेरिका, कहाँ मेडिकल स्टोर। ओके रेडी हैं आप लोग? हाँ हमजा किस मुल्क में जाना चाहता था? बोलिए। He did not नहीं ना ना ये तो भाई पहले से United States of America. सवाल नहीं देखिए, पूरा होने दिया, ये तो सवाल unfair पूरा है। आप दोबारा सवाल Cheating है। पूछे दोबारा पूछें। दोबारा फिर पूछिए। देखते कौन देखिए पहले मैं आप पूछता है। सवाल चेंज कर, मैं एक्चुअली रिप्ले बताऊंगा। आप सवाल लोगों ने सवाल की बजाय वो कैसे सवाल ही बजाए? सुना था, उन्होंने फिर सुन बजर लिया। कैसे दबा? मैं उनके आपने कहा करीब देखिए- खड़ी हूँ, आवाज उन्होंने जल्दी कहा बड़ा सीरियस उन्होंने कहा हमजा किस किस मुल्क में बस एक ही बात थी, मतलब सवाल तो होने दी ये। पहले पूरा होने देना चाहिए सवाल। हम हाँ समझ गए चल कि अगली दफा ये हमें पता करेंगे था सवाल क्या लेकिन करेंगे। मेरी टीम कह रही है पूरा हो गया था। पूरा फिर हो उसके गया बाद। था, हाँ, अमानत को एक और पॉइंट दिया जी। ओके जी नेक्स्ट क्लिप 2-1 माइनस। ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू। रसीद क्यों दी? भाई मुझे क्या पता था गाड़ी भाईजान के पास फंस जाएगी। वो लोग कितनी मुश्किल से ऑर्डर लेते, 1 महीना पहले उन्हें ऑर्डर देना होता है। मायरा ने इतने शौक से ऑर्डर दिया, अब क्या करना है? ओके रेडी हैं आप लोग? यस। कितने महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है? देखिए हिपोक्रेसी की सब कॉन्ट्रेक्ट की सबसे बड़ी मिसाल के जिन्होंने सवाल किया उन्होंने पॉइंट रेज किया कि सवाल नहीं कंप्लीट हुआ, उन्होंने भी यही हरकत की। मैंने उसके बाद दोबारा भी कितने किया। कितने कितने 1 महीना पहले। वेरी गुड। नहीं यार मेरा मैं सवाल नहीं खेल रहा, कंप्लीट मेरी हुआ है। बात सुने, उन्हीं के ड्रामे की क्लिप लगी। आप हमारे ड्रामे की क्लिप पे भी अच्छा मुझे नहीं पता था। ये तो अनफेयर है। बहुत सारी ड्रामे का भी अभी चला था। बहुत सारी अगर अमानत का क्लिप नहीं आया तो हम नहीं खेलते। नहीं है बदतमीजों क्यों देखा? अच्छा पहली दफा है। हाँ ओके आइए जी नेक्स्ट। अम्मा देखिएगा, इस मर्तबा मेरी बेटी स्ट्रेट एज लेकर आएगी। इंशाल्लाह। ओ इंशाल्लाह, हाँ जरूर ले, मगर मैं तो फिर भी यही कहूँगी केक ना बनाने की क्या जरूरत। रेडी? वो देखे इधर ओके मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। रेडी? ओके सवाल कर। डाइनिंग टेबल के पीछे एक पिक्चर लगी, एक फोटो लगी है, उसमें कितने लोग हैं? 4। वेरी गुड, सही जवाब। गुड ऑब्जर्वेशन। बेरुखी टीम तो मैं वो देखना 3-2 देखो मैं सुनता हूँ। स्कोर इज 3-2। हाँ ओके आइए नेक्स्ट क्लिप। हाजा भी खाने की तैयारी मुकम्मल है, थोड़ी देर में लगाना है। जी बड़ी दुल्हन, नेहा बीबी ने सब कुछ तैयार कर दिया है, सब कुछ सेट कर दिया उन्होंने, बस सिर्फ टेबल पे लगाना बाकी है। देख लिया तुमने, इसलिए कह रही थी मैं जल्दी आ जाऊं। अब जाओ, उमर को देखो कहाँ है। क्या -1 नहीं मुझे लग रहा है अच्छा मैं आपको बता दूं सवाल क्या होगा। क्या? हुमा के बारे में होगा। नहीं माँ नहीं है कोई। आप पूछे ना, पूछे। रेडी आप लोग? उमर कहा था। उमर हाँ उमर के बारे में होगा। रेडी हैं आप लोग? जी। ओके टेबल पे सलाद की जो प्लेट्स हैं वो कितनी सेट होके रखी हुई हैं? कितनी सैलेड की प्लेट्स हैं? 2। सिर्फ ट्रे जो ट्रे में सजाया आपने हुआ क्या बोला? पहले आप लोग। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 2 सैलेड की ट्रेस थी। नए आए हैं। नए आए हैं और आ गए मैंने जो हैं। ना वो सैलेड में क्या था वो भी 4-2 सोच के रखा हुआ था। बेरुखी। मैंने तो किचन के फ्लावर्स का कलर भी देख लिया था। ओके यार बहुत बड़ी ये- हम ये- फोकस्ड है, बहुत रिलीजियसली फोकस्ड खेल रहे है। हैं बहुत। यार ये नहीं खेलनी यार ये ओके जी नेक्स्ट अभी क्लिप। आपके ड्रामे का क्लिप था नहीं है? नेक्स्ट क्लिप। आप बिल्कुल अपने बाबा पर गए हैं, वो भी ऐसे ही थे, जरी जिंदा दिल लेकिन हमदर्द, जल्दी चले गए बस। नवाब साहब ने आगा जान के लिए हिरन भिजवाया,
कबाब बनवा लीजिए। अल्लाह, इस बात की तो उन्हें भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। यार मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। सब्र कर लो। ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल आपको पता है कि ये डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है स्मार्ट प्लेयर्स। रेडी है? मैं सवाल करूं? यस। हाँ, नवाब साहब ने क्या भेजा है? किसने बजाया पहले? हिरन। रेड। हिरन। हिरन भेजा था कबाब बनाने के लिए। सही है जवाब, बिल्कुल सही है। 5 पॉइंट्स। वाह यार इन्हीं का ड्रामा इनको पता है। भाई आपने नहीं चलाया तो कौन सा आप लोग जवाब दे रहे हैं? वो भी हम ही दे रहे हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा, आप जो ये कर रहे हैं ना। यार आई थिंक वी शुड टीम अप हारून। हाँ चला दो एक टीम है। ओके जी, रेडी फॉर द नेक्स्ट वैसे क्लिप? अमानत का कोई क्लिप नहीं चला अभी तक। वही तो कह रहे हैं हम। ये तो बेईमानी। ये मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी क्यों नहीं चला। आइए नेक्स्ट क्लिप। बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, लेकिन सेल फोन तुम्हें फिर भी नए से नया चाहिए। गाड़ी का पेट्रोल फुल होना चाहिए। दोस्तियां, यारियां, लड़कियों के साथ अफेयर्स, ये सब तुम्हें करना है। मैं आई सॉ यू। सवाल सुन लो। जुनैद को किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? कौन सी 3 चीजें? यारियां और 3 है। और लड़कियां मैंने बजाया, मैंने बजाया। एक मिनट। दोस्तियां, यारियां और लड़की। दोस्तियां, यारियां Too late। और लड़कियां। अभी भी लड़कियां अच्छा, वड़कियां रुकिए एक मिनट। इन्होंने बताया, अब किसने बजाया था? इन्होंने। आप बताएं। दोस्तियां, यारियां, लड़कियां घुमाना। हमने भी ये बोला। नहीं, आपने बाद में बोला था जब आपका टाइम आपने लड़कियां नहीं कहा। यार हमने कहा है दोस्तियां, यारियां और लड़कियां कहा है। क्लास में नहीं मिस किया था। ओके, -1 एंड -1 दिखाओ जरा। क्लिप दोबारा, क्लिप दिखाओ। क्लिप दिखा सकते हैं दोबारा? हाँ दिखाओ। बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, लेकिन सेल फोन तुम्हें फिर भी नए से नया चाहिए। गाड़ी का पेट्रोल फुल होना चाहिए। दोस्तियां, यारियां, लड़कियों के साथ अफेयर्स, ये सब तुम्हें करना है। ओके, सेल फोन, हाँ। गाड़ी का पेट्रोल फुल एंड दोस्तियां, यारियां। एक्चुअली लड़कियों से दोस्तियां, यारियां, इट्स सेम वन थिंग। ओके, हाँ। और दोस्तियां, यारियां भी तो एक ही चीज। चले -1 बेरुखी मुश्किल क्वेश्चन था। एंड -1 अमानत। सो स्कोर इज 4 and 1। इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं है। आप लोग क्या आए? नहीं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं छमछम खेलूं? वैसे हम जीतेंगे तो खेलो। मैं कह रहा हूँ कि हमें को बजाने तो दे। हम जीतेंगे तो कुछ गिफ्ट हैम्पर मिलेगा हमें। बिल्कुल, ये आप कोई गुलदान ले जाएगा। ओके, रेडी, गेट सेट, गो। भाई क्वेश्चन क्या है? भाई क्वेश्चन बता दें। अगर बात ही ना हो खेलने के लिए, छमछम नहीं खेलना। हाँ, रेडी? अच्छा, महमूद साहब जब गिरे हैं तो वो क्या क्या चीजें अपने साथ लेके गिरे हैं? ये किसने बजाया? यार क्यों नहीं तू क्या बजा क्यों नहीं रहे? अच्छा, आप नहीं बजाया। ओके, बताएं। 3 चीजें गिरी। हाँ, एक बताएं। तो उन्होंने वो टेबल क्लॉथ खींचा। ठीक उस है। टेबल क्लॉथ पे एक वो बड़ा सा वेस्ट पड़ा हुआ था, और उस पे वो जो नहीं होता द प्लास्टिक वाला जिस पे आप वो चमचे वगैरह रखते हैं, सारे चमचे एंड ग्लास, ऑल दैट 3 थिंग्स। मतलब लो ग्लास का स्टैंड, टेबल क्लॉथ, द ग्लास स्टैंड एंड द वास। मुबारक हो, इब्तिदा हो चुकी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये 3 चीजें, 4 चीजें गिरी हैं। वसीम वो खुद भी गिरे। मैंने 3 पूछी है ना, मैंने 4 नहीं पूछी। मैंने बोला कौन सी 3 चीजें लेके गिरे? सवाल ये था। लेके गिरे तो मैंने ये हाँ लेके गिरे। लोगों की खुशियां छीनने वाले। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपके स्कोर के बराबर आ गए हैं। 1-1। ओके जी। बजाया नहीं था तू तो। यार हमारा ड्रामा है नहीं, हम खेल ही नहीं रहे यार, छोड़ दे। भाई AR भाई के ड्रामे मैंने बोला, ये थोड़ी बोला आप लोगों के ड्रामे। अब जो क्लिप एडिटर को मिल गया आसानी से, अच्छा हाँ उसने निकाल लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्लिप। मैं सिर्फ अच्छे खानदान की ही मैच मेकिंग कराती। जी, हमें भी खानदानी और अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों में रिश्ता चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि लड़की और उसका खानदान बिल्कुल बेदाग हो। तो कर लो। बिल्कुल। रेडी? मुझे पता है ये सवाल है, ये घर, ये शूट कहाँ हुआ है? निशात पे घर।
ओके, मेरा सवाल ये है कि लड़की के खानदान में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इस सीन में क्या क्या बयान की गई? क्या थे? मुझे शरीफ याद है इसलिए मैं बचाऊंगा नहीं क्योंकि दूसरा नहीं पता। लड़की के खानदान में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? शरीफ होनी चाहिए और मालदार होनी चाहिए शरीफ और पैसे वाले होने ये आप अपना विजन ना जब हम बताते हैं ना 2 क्वालिटीज फिर उसको तीसरी हाँ, कि वो कहती कि यार ये एक और ऐड कर देती ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएं, ड्रामे का अमीर होने चाहिए भाभी, क्या है? हाँ भाई, क्या था? बेदाग होनी चाहिए। क्या 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 बोला? देखिए इन्होंने बोला तो खैर काफी कुछ लड़कियों के बारे में, लेकिन इस तरह से शरीफ है and कि बेदाग। शरीफ, बेदाग और हसब नसब वाली। बेदाग और हैसियत के मुताबिक। चलो भाई पॉइंट दे दो इनको और इनसे ले लो। सही है, -1 से ये 0 हो गए और आप हो गए 5 और आप लोग 1 तो सेकंड पे हैं हम। आप क्या चाहिए? यू नो लाइक ह्यूमिलिटी हमारी। माय गॉड। आइए जी नेक्स्ट क्लिप। नहीं बेटा, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ भी देता हूँ और फिर भाभी जी की खैरियत भी पता कर लेता हूँ। बाबा आज मैं जा रही हूँ बड़ी अम्मी के पास। एक सवाल बता दें हमें। नहीं मुझे उनका हाथ ज्यादा नजर आया। ओके रेडी हैं आप? सवाल ये है कि जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर किसने बजाया है? मैंने बजाया, मुझे पता है। आप पूछे क्या पूछ रहे हैं, क्या पड़ा हुआ है? सही, 7 इन्होंने ग्लास बजा है। दिया है। ओके 7 ग्लास है। डाइनिंग टेबल के ऊपर कौन कौन से फ्रूट रखे हुए हैं? अव्वल पहली बात फ्रूट जाली थे। नहीं नहीं। खा रहे थे, अच्छा, खा रहे असली थे। थे। I saw bananas. ओके I saw oranges. Are you sure? Oranges and oranges. I'm not sure. So ये हमारा point इनका काटिएगा। तो आप 4-5 बता देना, मैं उसमें से चूज देखिए करूंगा। bananas, mango, यही 2 दिख रहे हैं। एक और है। Oranges and apple and grape. Okay, I consider this answer right because apple, banana and mango. इस तरह तो हम भी की दुकान में बता दें इसके ऊपर ये भी था तो आप देंगे कि यार नहीं, इन्होंने 2 सही बताए, तीसरा ऑरेंज एक्स्ट्रा बता। पॉइंट काट लो। आप अचीवमेंट ये देखिए वहां से एक्स्ट्रा तो आपको पॉइंट काटना चाहिए। आप इधर आ जाओ। वो देखिए वो सही बताएंगे अभी, वो देखिए उनसे नहीं वो क्या ऐड करेंगे? सुने हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। ओके 1 point for you। सही है मेरे ओके, तो पहले का 1 point, अब ये सेकंड पॉइंट। ये सेकंड 2 and 5 चलो रख लो। 0। हमारा तो ड्रामा नहीं, हम तो ओके रेडी? चलें। अबीर बहुत तेज है, वो उसको बातें बनाना बहुत अच्छे से, और झूठी तो वो बला की है। हमेशा आपके सामने मासूम शक्ल बना के, हमदर्दी लेके अपनी सारी बातें मनवाई उसने आपसे। ओके रेडी? सही है। सवाल ये है कि बहन और अम्मी किन रंगों के कपड़े तय कर रही थी? हाँ भैया आपने बजाया। अम्मी बेरुखी। ब्लू कर रही थी और बेटी पिंक। बिल्कुल सही जवाब, और ये सेगमेंट जीत गई है टीम बेरुखी विद 6 पॉइंट्स। वो स्कोर इज 6-0। कोई बात नहीं, अमानत में खयानत नहीं मुझे होनी अच्छी चाहिए। बात ये लगी कि देखें इंडस्ट्री के जो सीनियर्स के बारे में कहा जाता है कितने अच्छे सीनियर्स हैं। सही बात है। कि न्यू कमर्स को इतना प्यार देते हैं हम लोग, इतना कॉन्फिडेंस पॉइंट्स दे दिए। नहीं, वैसे ये हकीकत है। इनको तो FIA में होना चाहिए। ये तो इन सही इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो अभी जरा थोड़ा सा आगे जा रही है बेरुखी टीम, और देखते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट में होती है कौन सी टीम विनर। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद योर फेवरेट ड्रामा टीम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है टीम बेरुखी, एक तरफ टीम अमानत, और एक तरफ है टीम मेरे अपने। अभी पिछले सेगमेंट में टीम बेरुखी जो थोड़े बच्चे हैं उन्होंने ज़रा सा अपना काम दिखाया और टीम जीत गई माशाल्लाह। नेक्स्ट जो बड़ा मज़े का ये जो एक्टिविटी है बहुत मज़े की है, और आप बजर बजाने की ज़रूरत नहीं, आपसे मैं बारी बारी आपसे ऑप्शंस लूँगी कि कौन सा सवाल आप चाहते हैं कि मैं करूँ। एक हमारे पास जो डब्बा है वो है दिमाग चलाओ, थोड़े IQ के क्वेश्चंस होंगे। एक है शोबिज इंडस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, और एक है ट्रांसलेशन। आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि जब मेरी बारी है तो मैं कौन सा डब्बा चूज करूं। नहीं, बजर बजाने की जरूरत नहीं है, बजर को भूल जाए। ओके, हम यहाँ से शुरू करते हैं टीम अमानत।
एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं? कोई पॉइंट्स नहीं है एक्स्ट्रा। हम किस तरह उन तक पहुंचेंगे? क्या मतलब है? हम वो तो ट्रांसलेट बहुत करेंगे, वो बोलेंगे ठहरेंगे, ये भी तो है। चलिए शुरू, कौन सा डब्बा चूज? शोबिज। ओके, शोबिज से पहला सवाल। हाँ भाई, मेरी करीब की नजर सही है। ओके, रेडी? हमारे यहाँ हाँ, आपका ये बजर नहीं बजाना। चल बता। सारा फलक की बेटी का नाम क्या है? ओह माय गॉड। शोबिज का सवाल कोई है। और आंसर कर सकता है इसका? अगर हमें बताओ तो हम कर सकते हैं। मैं पूछूंगी आपसे। अच्छा जी। सारा और फलक की नहीं, खबरदार गूगल में लगाना। यहाँ सिग्नल्स नहीं आते। सारा और फलक की बेटी का हाँ, सिग्नल तो नाम आ ही क्या नहीं है? रहे। कैन यू? हाँ बिल्कुल सही जवाब, अलियाना। एग्जैक्टली, अलियाना। ये हाँ बोला इन्होंने। तुम लोग आवाज नहीं आई? अलीना तो मेरी बीवी का हाँ, अलियाना। he said Alina. अलियाना। हाँ, मेरा पहले बिल्कुल सही यार, आपकी मेमोरी तो अच्छी है। बिल्कुल आपकी कि मैंने था मेरे दिमाग है। गुड गुड गुड, 1 पॉइंट 1 पॉइंट। ओके टीम, मेरे अपने क्या डब्बा चूज करेंगे आप? हाँ, ट्रांसलेशन थोड़ा फन हो ना। हाँ बहुत फन है वैसे बाकी ट्रांसलेशन। ओके, बड़ी मजे की ट्रांसलेशन है। वॉशिंग मशीन को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ भाई, कपड़े धोने वाली मशीन। एक और मौका। वॉशिंग। वॉशिंग। ये तो वॉशिंग हो गया। वॉशिंग मशीन को उर्दू में हमने तो भाई हमारे वॉशिंग मशीन ही कहते हैं। नहीं, उर्दू का बताना है ना आपको। ये ट्रांसलेशन कोई फायदा नहीं होगा। खबरदार, गूगल नहीं हो मुझे सकता। कॉल आ रही है। नहीं, वो कॉल बंद कर दे। यार मैंने कहा कोई सेंटेंस होगा अच्छा होगा। ये तो वॉशिंग, अब ये क्या बात? वॉशिंग को तो ट्रांसलेट करो उर्दू में। धोना, वॉशिंग। कोई और दे सकता है? कोई तुक्का लगा सकता है? धुलाई मशीन। ओके, सही जवाब। ओह माय गॉड, यार मैं यही कहने वाला था। यस, धुलाई मशीन। एग्जैक्टली। जब नसीब चल रहे हो तो ऐसा ही होता है। हमें पता ही था, हमें पता ही था। इनको तो पता ही है। हमें मुझे तो लग पता ही रहा था। है कि बैक स्टेज कोई सेटिंग हुई है। मैंने कहा था ये तुक्का था जो बिल्कुल सही निशाने पे अच्छा, लगा। मगर इनका पॉइंट नहीं इस तरह जाता। नहीं, क्यों नहीं जाता? जाएगा। जवाब तो सही है ना। जाएगा, माइनस नहीं होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अब आप लोगों की बारी है, क्या चूज करेंगे? शोबिज। उनको अब सवाल खुद ही पहले जवाब से देना। पता है भाई। ओके, ARY पे ऑन एयर कोई भी 3 ड्रामों के नाम बताएं। Oh, that's very easy. अमानत, बेरुखी, मेरे अपने झूठ, बद्दुआ। ओके, सही जवाब 2 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स हो गए। हाँ जी। बदुआ में कहाँ किसी की बेटी, कहाँ ये 3 ड्रामे रखे हुए। अच्छा, कौन से 3 ड्रामे यार भाई के चल रहे हैं इस वक्त? यार ये वैसे अब मुझे मैं सही बता रहा हूँ, मैच फिक्सिंग मैं देखिए, सही बता रहा हूँ। नसीब ये चल रही सवाल है। मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। नसीब की बात है, डब्बे में से क्या सवाल कितने निकले? पॉइंट्स हो गए हमारे? आपके 2। अभी इस राउंड के 2 है। इस राउंड में 2। हाँ, इस राउंड के वो पिछला हो गया। मेरे ख्याल से ये वो है जो 50 में 49 लेके टीचर से लड़ती है। सर आपने मेरा एक मार्क क्यों काटा? मैं जवाब दे रहा हूँ, पॉइंट्स ये खुद ही दे रही है। ओके जी, कह अमानत। रहे थे एक तो दे हमने दे। तो सर पास कर दे सर, प्लीज सर, एक चाहिए। मेरे टीचर्स टीम अगर देख अमानत। रहे होंगे ना तो बहुत हंसेंगे ये क्या सुनकर। करें यार, बता। क्या डब्बा चाहिए? शोबिस का सवाल वैसे बड़ा आसान है। ट्रांसलेशन करनी है तुम? ट्रांसलेशन कर दे। ओके, ट्रांसलेशन। Why is nobody selecting दिमाग Okay. चलाओ? टीवी को उर्दू में क्या कहते हैं? टेलीविजन। अबे उर्दू में, उर्दू में। सही बोला है। टेलीविजन। पाकिस्तान टेलीविजन, वरना कभी ना कहते उसको। पीटीवी। इंटेलिजेंट। ओके, टेलीविजन ही कहते हैं, टेलीविजन। भाई सेलिब्रेट करें यार, क्या? हाँ, ये आपके भी 2 मार्क्स हैं और आपके भी 2 मार्क्स। हमें बुरा लगा लास्ट टाइम जो उनके साथ हुआ, हमें नहीं चाहिए। ओह माय गॉड। चलिए, आप बताएं क्या चूज करेंगी? Whatever you want. अच्छा, शोबिज। ओके दिमाग Okay. कोई नहीं चलाना चाहता। ओके दिमाग को ओके। नहीं चला। 3 सेलिब्रिटी कपल जिनके 3 बच्चे हैं। ये बंदा सेलिब्रिटी कपल देखे बच्चे देखी। एक के 3 देखिए, एक निदा नहीं। यासिर। ओके, सही जवाब। बिल्कुल आगे। सही जवाब। ठीक जल्दी है। आगे बढ़े। उसके बाद वो कौन है? अच्छा, कोई भी दोनों मियां बीवी में से कोई एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। देखिए, ये 2 बच्चे भी चलेंगे। 2 बच्चे नहीं, 3 चाहिए। बच्चे 3 वाले चाहिए। आप भैया है। बच्चे 2 ही अच्छे। टाइम नहीं बाय करो, मैं थोड़े 5 4 3 करना लगी। सोचो हिरा मानी नहीं, इसको 2 बच्चे। उनके 2 हैं। तो अभी तीसरा तुक्का ना लगाओ। हिरा और मानी भाई, इन्होंने एक फरमाइश की है भाई।
ये क्या चल रहा है? ये ओके जल्दी करो, मैं गिनने वाली हूँ। बताओ बताओ। सिर्फ निगाह यासिर बोल। हुमायूं से मुझे मिला के 3। ठीक है। ओके मैं गिनना शुरू करी तो हूँ। हो गए ना, 2 हो गए हुमायूं सही। क्यों हुमायूं सही क्यों हो गए? उनके कोई बच्चा नहीं है। खबर हाँ फैसल भाई की तो फैसल भाई के हैं हाँ। अदनान भाई। मैं गिन लूँ हाँ 3 है अलग अलग। अदनान भाई और इजाज भाई। एजाज भाई के भी 3 है। बस हो गया 100। अदनान भाई के तुक्के मारे के सबसे पुराने अदनान सिद्दीकी के भी 3 है। ओहो सही जवाब सही जवाब। बहुत इन्होंने तुक्के मारे हैं। हम भाई 25 साल पुराने एक्टर उठा के लाया। अब आजकल के किसके होंगे 3 ये सवाल। ओके जी रेडी हैं आप लोग? यस। हाँ जी बताइए क्या चाहिए आप? बताओ। जवाब चलाओ हमारी बारी है। चले हाँ देख लेते हैं क्या दिमाग चलाओ। चल जाए तो अच्छी बात है। ओके वो क्या है जो आप किसी को देने के बाद अपने पास भी रख सकते हैं? नेकियां। यार वाह वाह वाह। इस जवाब पे वाह 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 वाह। वेरी गुड। एक्चुअली मेरे पास जवाब लिखा था वादा लेकिन नेकियां भी। सही जवाब। ये देखिए इंटेलिजेंट बच्ची आई है ना शोबिज़ में। वही है वॉशिंग मशीन नहीं धोने वाली। कहाँ पे आपको धुलाई मशीन। वेरी गुड वेरी गुड। तो 3 2 4 एंड 1 4 3 4। ओके जी बताइए किसकी बारी? आपकी हमारी बारी। अमानत। शोबिज। शोबिज़ रिस्क ही नहीं ले रहे ना। हाँ अच्छा 2 सवाल। शेख का नाम सुनते ही कौन से 4 सेलिब्रिटीज दिमाग में आते हैं? जावेद शेख, शहजाद शेख, सलीम शेख, असलम शेख। चारों भाई के नाम बताती है। असलम शेख उनके भाई नहीं है। अच्छा भाई 5 बता दिया। गुड वन सही है। ओके रेडी बताएं। बताइए जी बताइए। आई थिंक शोबिज़ ही अच्छा है। शोबिज़ ही अच्छा है। सवाल नजर भी आ रहा है। इतनी आईसाइट अच्छी होती। 3 सेलिब्रिटीज जो सिस्टर कपल हैं। हाँ 3 सेलिब्रिटीज जिनमें दोनों शादीशुदा भी हैं। अरे एमन मिनाज। 3 सेलिब्रिटीज जो कि सेलिब्रिटीज भी हैं, शादीशुदा भी हैं और बहनें भी हैं। एमन मिनाज। एमन मिनाल एक बोली बहनें चलेंगी है? नहीं वो चले। एमन मिनाल एक। और कौन है बहनें? बहुत आसान है यार। मैं पूरी जिंदगी हॉलीवुड देख के बड़ा हुआ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है मेरे से? ये लो देखो तो ये देखती है, ये हॉलीवुड में रह के यहाँ देखती है पाकिस्तान। अच्छा ओके मुझे एक और पता है लेकिन अच्छा बताना नहीं अभी। सबूर की भाई सबूर शादीशुदा नहीं है। मंगनी होगी ना। जब होगी तब की अली बात। अंसारी इतना हर्ट हो गया इस बात से कि आपने क्या बात की है? मैंने मंगनीशुदा नहीं बोला, शादीशुदा बोला। ठीक है। बहनें ही नहीं 5 ये बहुत टाइम बाय कर रहे हैं। 4 दानिश नवाज, यासिर नवाज बहनें नहीं है भाई। दानिश नवाज, यासिर नवाज आज से आप बहने हैं। मतलब एक ही बात होगी ना, भाई भी हमको सिर्फ बहनें नहीं, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। 5 4 3 सनम बलोच और उनकी जो सिस्टर है उनका नाम सबरीन इस्बानी। ओके गुड। एंड सारा सारा और छोटी वाली की हो नूर जाएगी। की शादी नहीं हुई। आधे पॉइंट की मैं लास्ट आंसर दे दूं। नहीं आखिरी जल्दी से मैं गिन रही हूँ, आखिरी नाम ले गया। 5 वरना हम बता 4 इनको तीसरा पता होता है। बुशरा और उनकी इतनी ओके गुड बुशरा अंसारी। जब इसको कुछ समझ नहीं आता ना 25 साल पीछे चले जाता है। मुझे तो इसके साथ यार थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए। जवाब बता रहा है एवी। अच्छा आप चौथे का बता दें यार। भाई वो फिक्र नहीं करो, वो ड्रामे में कास्ट करा देगा। दोस्तियां बना रहे हो, मुकाबला हो रहा है इस वक्त। ओके हाँ जी पॉइंट आपका गया। बताइए जी क्या चाहिए? हाँ क्यों नहीं हो आपका पॉइंट हो गया ना। काउंट हो गया ना तो हाँ। तुम बोलो। ट्रांसलेशन बड़े मजे आ रहे हैं। अब बताओ बच्चों। ओके क्लासिकल का मतलब क्या है उर्दू में? फंस गए बेटा। अच्छों को भी नहीं पता होगा। नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता था, मैंने देखा है। क्लासिकल खुद एक उर्दू वर्ड है। अब मैं ऐसे बोलूं क्लासिकल बोलूं। ये तो हमें अगर पता तो बता सकते यार पायदार क्लास मैं आपको क्लासिक अच्छा क्लासिकल या म्यूजिक पायदार मौसीकी
क्लासिकी मौसीकी कहते हैं उसको। अच्छा रिवायती बता दूं? रिवायती हो सकता है। मुस्तनिद। Oh my God, are you serious? मुस्तनिद, yes, मैंने भी आज पहली दफा सीखा। मुस्तनद, यस। मुस्तनिद होता है या मुस्तनद? मुस्तनद। मुस्तनद, यू आर राइट। पता था तो बोला क्यों? वो याद नहीं आ रहा होगा ना। बाकी माँ तो जवाब बता दे पहले। चलो। ओके, एक पॉइंट भाई, नंबर लिखते रहो जी। नहीं आया ना इनको पॉइंट। आगे पॉइंट नहीं मिला ना? नहीं चले। शोबिज ये बात। किन 3 सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस की शादी अनकरीब होने वाली? सबूर जी। अब बाकियों का हम कैसे कह रहे हैं? मुझे क्या पता भाई, बताओ, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सोशल मीडिया को। अच्छा हाँ, और किसकी होने वाली है? कुछ है। हाँ, और आओ शोबिज पता चलेगा। मॉर्निंग शो वालों को सब पता होता है, और खास तौर पे शादी होने वाली हो तो फौरन पता। तू ज्यादा ड्रामे कर रहा भाई। यार आप बहुत दूर हो रहे थे, मैं आपको हेल्प कर सकता था। एक सबूर, एक अली अंसारी, तुमने दो किसी को भी हेल्प की ना? एक्ट्रेसेस सब कहीं से अली अंसारी एक्ट्रेस नहीं लगते, चाहे वो कितने भी बाल लंबे कर लें। अच्छा ये हिबा बुखारी। हाँ उसकी भी होने वाली। मगर उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया ना। एमी तो नहीं, हमें पता है। ये एमी तो नहीं बोल रहे, नहीं उससे क्या फर्क नहीं। आप ऐसे तो भाई सबकी होने वाली है। सबकी शादी होने वाली है। नाजिर जहांगीर ले। की होने वाली है। ये झूठे हैं, कोई नहीं। अच्छा ये इन दोनों की होने वाली है यार। कौन है? किनकी? उसामा के साथ जो। नहीं भाई, वो मुझे बता के गई थी, वो ड्रामे का सीन था जो वायरल हुआ था। अच्छा वो नहीं। हाँ, वो गलत कहानी है, खामखा इनमें उसके रिश्ते नहीं आएंगे, ऐसी बातें नहीं करो। सॉरी मैं सोच मुझे नहीं पता। पॉइंट गया आपका। जाने दे यार पॉइंट। सबूर, अरीबा हबीब, इसकी भी होने वाली है। एंड शहजीन राहत। शहजीन राहत अच्छा एक्ट्रेस है। जानते हैं आप शहजीन राहत? बाय फेस जानता हूँ, नाम नहीं पता। हाँ, बाय फेस डेफिनेटली जानता हूँ। शहजीन की शादी। तो एक पॉइंट यहाँ भी गया। क्या स्कोर है टीम? मुश्किल सवाल आ गया था वैसे। 3। नहीं लेकिन ये सवाल कैसे पता हो सकता है? सबकी होने वाली। अच्छा, आपके 2 हैं और इनके 3 हैं। तुम दोनों की नहीं होने वाली थी शादी? नहीं ये जो नीचे है मेरे अपने वाले। इनमें से किसकी होने वाली? बदतमीज है ये। देखो स्कैंडल ऐसे बनता है। स्कैंडल बना दिया खामखाई में। अम्मा परेशान हो जाएंगी दोनों की। ओके रेडी, नेक्स्ट बताइए क्या, कौन सा डब्बा चाहिए? बताए जी बताए। आप भी बताएं। दिमाग चलाओ आई थिंक यार। हाँ ना, नॉइज दिमाग नहीं, तो चलाओ ना थोड़ा। हमें लोगों की बातों में नहीं आना। ये आप चला तो आए फिर हम करते हैं शोबिज। हाँ शोबिज डांस। बड़ा आसान लग रहा है मुझे- शोबिज में ही सवाल जवाब नहीं आया था, बड़ा आसान लग रहा है। ओके, 3 सेलिब्रिटीज जो सियासत में भी एक्टिव हैं। वो अपने बेटा साजिद हसन साहब। ठीक है। फिर मैंने सुना था एजाज भाई भी कुछ कर रहे थे। नहीं कोई जी, कुछ क्या? नहीं। एजाज भाई अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स सिल रहे साजिद हसन भी नहीं। हमजा अली अब्बासी अब वो भी नहीं। ओके, हमजा अली अब्बासी। शफात अली He's also doing acting. Shafat. No, but he's not into politics. में नहीं है। वो मिमिक्री करता है सिर्फ पॉलिटिशियंस। साजिद भाई भी नहीं है politics। साजिद भाई भी नहीं है। लड़े तो है ना। हमजा भी अभी रिसेंटली नहीं है। रिसेंटली तो कोई भी नहीं है इस तरह। मैं आपको बताता हूँ। है, मैं जानता बताओ। हूँ। कंगना ने। मैं आपको हम बताते हैं। ओके, बताएंगे। उनका टाइम ओवर होने से फिर बताएंगे। नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते। फोन अ फ्रेंड वाली ऑप्शन है। 20 साल पीछे जाओ जरा। ओके, अब मैं मौका दे रही हूँ अमानत को जी। फरहान अली आगा, वो उन्होंने पीटीआई। यस ही इज बीन ओके, पीटीआई। डन। आमिर लियाकत। गुलेराना आपा गुलेराना आपा। ओके, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ, अबरारुल हक साहब, ठीक है, जवाद अहमद, सलमान अहमद एंड अयूब खोसोगी। अच्छा जी, शहजाद रॉय भी कर। शहजाद रॉय तो कैसे रहते हैं? वो तो गाने बनाते रहते भी हैं। बनाते हाँ, हाँ हाँ। सब मगर हम ठीक थे, हमें पॉइंट मिलेगा। आपको पॉइंट जरूर मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, अब आप लोगों के 4 पॉइंट से अच्छा हुआ आपने। ओके जी, बताइए क्या डब्बा चाहिए? ले लो, कोई सा भी ले लो तुम। अब डब्बा है शोबिज। सुनो, शोबिज ही डुबाएगा हम सबको। ये खत्म हो जाएंगे। पहले 3 एक्ट्रेसेस जो पहले मॉडल्स थी और अब एक्ट्रेसेस हैं। सदफ कमल। ओके, बहुत सारी है। सदफ कमल थी। हेल्प से सबा कमर। हाँ, सब्बा कमर मॉडल थी पहले। नहीं नहीं, हमें तो एक्ट्रेस का ही पता है। थी ना। वो होस्ट थी, मॉडल नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। होस्ट थी। बताओ चलो बेटा, तुमने किया ना। अच्छा चलो चलो जल्दी से। सदफ कमर। हाँ, मायरा खान।
वो विजय थी, मॉडलिंग तो सिर्फ विजय कभी थी। भी। हाँ। विजय और जल्दी जल्दी सुनीता मार्शल। ओके वेरी गुड जल्दी बताओ, मुझसे बोलो खुद। फाइव बताओ नहीं आ रही 4 हम बता रहे हैं। नहीं हाथ में अभी थोड़ा है। 2 तुम खुद ही यार, 1 रहमा बताओ। जमान। मैं तीसरा सिर्फ नाम लूंगा, सीमी पाशा। देखिए बराबर हो गया। रहमा खुद अरीबा। 20 साल तो अपना नाम क्यों नहीं लिया रहमा? अच्छा हम तीनों हो गई, मैंने बता दिया था, मैंने बता हम दिया। तीनों नए अच्छा, नाम बताएंगे। हम तीनों मैंने नए नाम बता बताएंगे। दिया था। अच्छा मेरे पास हम भी तीनों नए नाम बताएंगे। मेरे पास भी एक नाम है। अच्छा एक जो मिनट किसी ने नहीं बताया। बताओ। नादिया हुसैन। ओके ठीक है। आमना इलियास। ओके और तीसरा एंड अलीज़े नाजिर कपूर। जहांगीर। अलीज़े कपूर भी है। अलीज़े कपूर। मैंने उसका अलीज़े कपूर भाई मैं सॉरी पॉइंट इनको गया अरीबा इन्होंने 3 हबीब। बताए अरीबा हबीब इन्होंने मॉडल थी। 4-5 बताए तीसरा बताना है। किसको दूं? हमें अलीज़े कपूर भी है। हाफ कर ले, हाफ इनको कर ले किनको हमारे दूं? साथ। हम और भी बता सकते हैं। अमानत को गया पॉइंट यस यार ये अगर आप इन्हें पॉइंट अमानत को गया सारे नहीं बताए। मेरी टीम भी यही कह रही है अगर आप लोग इनकी क्लिप्स ही दिखाएंगे तो इन्हें इस तरह मतलब ये अब दो तीन और भी बता वो मेरे मामू और चाचा के बेटे थोड़ी है और भाई भी बता सकते हैं हम। मेरे बराबर बता है सकते हैं। मेरे अपने भी बराबर है मेरे ओके अभी जो स्कोर हुआ है एक्चुअली इस सेगमेंट में वो स्कोर कुछ इस तरह है अमानत के 5 4 बेरुखी के 3 एंड मेरे अपने 2 यस इसमें तो पॉइंट ये नहीं रहे टीम वरना हम आपको दे देते। इस टीम में इस सेगमेंट में अमानत जीत गई तो देखिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक तरफ है टीम अमानत एक तरफ है टीम बेरुखी और एक तरफ है मेरे अपने तो जनाब एक सेगमेंट में टीम बेरुखी ले गई नंबर एक सेगमेंट में टीम अमानत ले गई नंबर ओह मेरे अपने तुम लोगों के बाकी जो टीम मेंबर्स हैं हम इन्हें भी अपने समझ रहे हैं ना तो हम कह रहे हैं मेरे अपने हम रहन दे। अच्छा अब बहुत मजे का ये गेम है ये हर ढोल की हर शादी हर कजन्स की गैदरिंग में खेला जाता है डम श्रेड्स ठीक है ना ये उस तरह का गेम है होगा ये कि टीम मेंबर्स एक बुझवाएगा और एक बूझेगा ठीक है जो भी कार्ड उठा के अपने सर पे ऐसे रखेगा वो बूझेगा और सामने वाला उसको बताएगा कि उस कार्ड पे क्या चीज है ठीक है अब आप लोग डिसाइड कर लें सबसे पहले कौन जा रही है टीम बिल्कुल सीधा ही नहीं बता देना ए फॉर अमानत ए फॉर अमानत आइए जी ए फॉर अमानत सामने आ जाए आजा सलमान कौन बूझेगा कौन बुझवाएगा सलमान बुझवाए नहीं वो एज इन रखेगा ऊपर और मैं बताऊंगा सिंपल कर दो ना बताऊंगा क्लूज कौन देगा क्लूज आप देंगे क्लूज मैं दूंगा और वो ओके करेगा तो इस तरफ आ जाए सलमान आपने देखे बगैर ठीक है मैं आपको देती जाऊंगी वो देखे बगैर कार्ड उठा के उनको दिखाना है एंड आपको खुद नहीं देखना बहुत अपने सर पे कुछ ऐसे ले जाइएगा कि आप देख ना सकें सर पे क्या सामने रख लेते सामने रख ले बस देखे ना ओके एक है दो यही है ना आगे से इसी तरह उठेंगे ना ओके एक ही है ना 1 मिनट उल्टा है हाँ ठीक है नजर आ गया ठीक है ओके 60 यस ओके बस अब रख दूं ना नहीं दिखाएं पानी 10 सेकंड अरे भाई मुंह से बोल सकते हैं मछली अच्छा। फिश मुंह से दम चले मुंह से पानी बोलते हैं गिर गया वो क्या चीज होगी अल्लाह पानी जहाँ से पानी गिर रहा होता है वाटरफॉल There you go. ओह माय गॉड वेरी गुड 10 सेकंड में बजर बजेगा और नेक्स्ट वो आ जाएगा रेडी रहिए ओके सीधा है कि उल्टा है हाँ अच्छा। सीधा ओके खाने की चीज है उसमें ब्राउनीज में डलती है चीज अच्छा चॉकलेट साउंड्स लाइक अ वॉल हाँ दीवार की तरह दीवार वॉलनट ओह भाई मानी नहीं करे हाँ ब्राउनी में चीज कौन डालता है भाई अरे कैरमल होती है मेरे ख्याल से है ना क्या होता अच्छा ओके ओके रेडी गेट सेट गो ये अमूमन हो जाता है लोगों को देख प्यार? खवातीन को देख के है प्यार बड़ा कुछ होता है भाई गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है दिमाग क्या होता है दिमाग होता है ओके नेक्स्ट माइनस लट्टू यार लट्टू खवातीन को देख के लट्टू वो कह रहे हैं बहुत कुछ होता है ओके दूध और उसके ऊपर भी कुछ होता है लेयर
टॉप ओके सही है मलाई। हाँ सही बोला है, मलाई बोल दी। दूध के ऊपर होती है, ये बोल देते हैं। दिल में क्यों बोल रहे हो? मुझे आवाज आ रही है, माइक में आवाज नहीं आ रही। मैंने खुद सुना है, बोला है। यानी मैं सुनना चाह रहा था उसका और कि क्या बोलता है। तो गलत बोला ना बदतमीज। हाँ इसने भी बोला था। हाँ इसने भी बोला। ओके क्या कर रहे हो? हट रहा है उससे तो मैं उसको अच्छा, चिपका रहा हूँ। ठीक है, ओके। जो हमें एक्टर्स को नहीं मिलती मगर हाँ पैसे ना। हाँ मगर टाइम पे वो जो आती है नहीं। हर महीने जो चीज टाइम पे आ जाती होती है, मतलब पैसों के तौर पे, उसको क्या कहते हैं? सैलरी। सैलरी उर्दू में तनख्वाह था। हाँ ओके। हाँ ये क्या सब उल्टे रटके दे दिए मुझे। अच्छा उड़ती है ये चीज और बहुत खूबसूरत होती है, छोटी सी होती है। 10 सेकंड बाद चेक बटरफ्लाई। यार हाँ ओके। मुझे नाम याद आ रहा था 20 है लेकिन ये नहीं पता बटरफ्लाई नहीं आई। अच्छा यार कार्टून कैरेक्टर है और उसके फोर आर्म्स बड़े बड़े होते थे। और क्या खाता है ये बोलो ना। हाँ, और हल्क नहीं यार, स्पिनिच खाता है यार। आगे बढ़े। पोपॉय द सेलर मैन देखे ही नहीं है बचपन में। हाँ कार्टून नहीं देखे बचपन से। लट्टू वाला सही था, इनके लिए वही देखनी है। अच्छा ये हमें अमूमन डायरेक्टर को लगाना पड़ता है। मक्खन। इशारा कर दो। ओके ओके। हाँ आए हाय क्या छिपा के। ओके। अच्छा एक अभी मेरा ड्रामा था, उसमें ये मतलब उसने देखा होगा। हाँ देखा, इसको पता होगा। और नीलम मुनीर थी उस ड्रामे में, और ये बड़ा वो कैरेक्टर है, शलवार उठाते हैं, नीली आंखों वाले ऐसे ऐसे कर रहे थे, बड़ा मशहूर यार। अल्लाह तौबा करे। कौन से चैनल पे था? कौन से चैनल पे था? वो चैनल का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। एहसन खान। ओह इसमें तुम भी थे? वो जो चाइल्ड अब्यूज पे था? नहीं नहीं वो तो बहुत पुराना है। चलो आखिरी रह गया, आखिरी बात में वो नाम नहीं ले सकते ना जी। हाँ अच्छा बकरा और उसके अंदर साथ होते हैं फ्रेंच फ्राइज, जिस चीज़ से बनती है, तो वो उसका एक डिश बनती है। नॉट बैड। अच्छा उसका एक का मीट होता है, दूसरे वेरी गुड। आलू गोश्त। आलू गोश्त। फ्रेंच फ्राइज कहाँ से आ गया? आलू गोश्त। 5 फ्राइज किससे बनते हैं? आलू से। 1 2 3 4 5 गलतियां हुई हैं जी टीम अमानत से। देखते हैं आप, वो नहीं मैंने गिने, सबके बराबर बराबर रखे हुए। 5 गलतियां हुई हैं, गिन लें इसमें कितने बाकी बचे। सालन होता है जो कौन? अजय। आई जी अब वो गुड लक। अजय कौन गेस करवा रहा है? यार वो उर्दू पढ़ नहीं सकती। हाँ आपकी नजर भी कमजोर है, आप करीब आके भी देख लीजिएगा। यस रेडी? यस ओके रेडी? हाँ जी। यार गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। जल्दी करो, 10 सेकंड का टाइम है। व्हाट इज अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड? आप एंगेजमेंट पे पहनाते हो, इफ यू रियली लव समवन। रिंग। रिंग में क्या होता है? डायमंड। ओके मान लिया डायमंड। नहीं जैसे ही वो बजाना बजर, इसने डायमंड बता दिया। ओके रेडी? यस। यार वो जो बहुत से लोग होते हैं जिन पे आपको गुस्सा आता है, हमारे सेट के एडीज थे, कोई आप काम सही तरीके से नहीं करो, आप कहते हो यार सही तुम ना मस्का ला रहे हो। बस आप सही, यू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू रन अवे फ्रॉम योर काम चोर। गलत। काम भी बोल दिया मैंने। यार ये हम सेट पे मंगवाते थे, आप इसको वो डालते हो। गोलगप्पे। यस ओके सही जवाब। हाँ इशारे नहीं यार चिकन से बनती है, कोयटा में मशहूर है। सच्ची? ओके सही जवाब। ओके यार वो हम जा रहे हैं जरा, आज बाइकों पे निकलेंगे। कहाँ पहुँचता पूरा कराची? कोरंगी। कौन पहुँचता है जल्दी? कहाँ पे? कुरंगी वाले कहाँ पहुँचते हैं? नहीं वो समुद्र के किनारे। सी व्यू। एक्सक्यूज मी, समुद्र के मैं नहीं किनारे। मानूंगी। समुद्र के किनारे। नहीं से समंदर बोल दिया, सी बोल दिया। समुद्र के किनारे। नो 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 नो। यार क्या करूं? गलत है। ओके टाइम नहीं है, जल्दी करो। हाँ वन ऑफ द ग्रेट, इसको क्या पता होगा यार ये? क्यों नहीं, उसको सब तुमसे ज्यादा पता है, वो पाकिस्तानी अच्छा अभी ये टाइम स्टार्ट हुआ। अच्छा चलो बताओ। यार बहुत बड़े एक्टर हैं। वो जो फिल्म आई थी जिसमें पीस बड़ा टैट है, उसमें मतलब
गलत गलत बता रहे हो, ये वो है नहीं, ये वो नहीं है। वो भाई शफकत चीमा है ये। हाँ, तो मैं वो सोहेल, पाकिस्तानी वो movies सोहेल के- थे जब ये कौन है पीस लिखा है? बड़ा ये तो था। शफकत चीमा है। कौन है? ये शफकत चीमा। आई टोल्ड यू शी वुड नो, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मगर वो नहीं, डायलॉग लेकिन वो इनका नहीं पीस था। बड़ा टाइगर लेकिन इन्होंने मूवी नहीं की तरफ बोला। लेके जा रहा हूँ ना, मुझे मूवी का नाम नहीं याद। ले 10 बोल सेकंड में बोल चला। बोल मूवी की अभी टाइम है ना, we have Okay. options, हाँ। चले चले। Okay. Is it a bird? Is it a plane? No, it's It's an eagle? No. अबे वो लुइस लेन को जो बचाता है, जिस पे फिल्में बेस्ड हैं, The Man from Krypton, Helicopter? The Man from Krypton, Batman versus कभी ऊपर पहन। Superman? yes. Superman? बजर के बाद क्या बजर होने के बाद आया, सॉरी नहीं मारेंगे। Is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman. साफ कहते हैं एक शख्स है जो अंडरवेयर अंडर ऊपर पहनता है, साफ कहते हैं। और क्या ऐसे क्यों शर्मा? यार मैंने कुछ खा लिया, मेरा भूख लग रही है, मेरा पेट खराब हो गया। Yes. ओके इंग्लिश में बोल। उसने देख लिया क्यों करके? उसने देख लिया। वो तो कुछ पेट खराब हो गया, खराब हुई डायरिया डायरिया ही होता है ना। यार इंडिजेशन भी हो सकता है। मान वो लिया। इंडाइजेशन और डायरिया में फर्क है ना। हाँ, वो तो पेट वही तो कह रहा खराबी। ओके रेडी? जी। Yes. हाँ ये लो। यार कुछ लोगों को बहुत जरूरत होती है, आप अपनी बॉडी पे लगाते हो, स्पेशली Body spray? क्या बात हो गई? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? परफ्यूम थोड़ी बोले जो मैं यू करूं। नहीं मैं नहीं मान यार ये तो रहा। चीटिंग है। और बॉडी स्प्रे नाम है उसका। नो नो यार ये मैं लास्ट पे क्या? नाज़रीन आप देखें किस तरह जुल्म किया जा रहा है मेरे अपने की कास्ट के। और 10 सेकंड बाद। अच्छा यार डफर, तुम ना बिल्कुल एक, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता। स्टूपिड दिमाग खराब है? स्टूपिड Stupid idiot. ओके इडियट मान लिया। आपके कितने गलत हुए हैं? 1 2 3 4 5 बराबर है स्कोर। 5 और 5 बराबर स्कोर। हैं जी? भी तो थे। -2 भी तो नहीं है। यार -2 इसी का हुक्के अलग हो कहाँ गया से ना, तो आएंगे? मैंने उधर रख दिया। इसमें माइनस नहीं है। ओके हाँ बेरुखी, अगर आप ये गेम जीत गए तो गुलदान मेरा फिर एग्जैक्टली तुम्हारा। हाँ भाई कौन कौन क्या क्या कर रहा है? मैं गेस कर लेती हूँ। तुम गेस करोगी तो तुम उधर जाओ। नहीं अच्छा तुम इधर जाओगी। रेडी? यार रेडी। गेट सेट गो। चलो यार वो जो गधे के जैसा होता है, तो कुछ रंग कर देते हैं। Zebra. यस। यार ये जीत जाएंगे, यार ये जीत जाएंगे, वेरी गुड वेरी जीत गुड। जाएंगे। ओके यार वो जो हवाओं में उड़ते हैं, लोग भी बैठे होते हैं उसके अंदर, और वो बहुत बहुत बड़ा जहाज? सा होता है। नहीं 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 वैसे ही Helicopter? नहीं Spaceship? Rocket? प्लास्टिक का होता है बहुत बड़ा What सा। the hell are you talking about? जो आजकल टर्की में बहुत उड़ता है। हॉट एयर बलून यार कह देते। ये बोलो मैं ना, कहने कह कपूर देते डोचिया सुना कहने लो। वाला हूँ। ओके, कह ये देते। बोलो। हाँ। वो जो बहुत कम सब्जी लोग खाते हैं, मतलब कम खाते भिंडी, हैं। करेले, नहीं नहीं तुरई। नहीं उसी तरह की कोई एक ये है। तो मैं सारी सब्जियां ले लूंगी ना। हाँ हाँ Just हाँ get to बताओ the point. बताओ। हाँ उस तरह की होते हैं, उसको जिसे कुछ लोग जिनकी टेंड होती है और कुछ गंजी। वेरी गुड टिंडे। पहले बोल देते ना वो लोग गंजे होते हैं उस तरह की सब्जी। ओके ओह बहुत फेमस है, बड़े बड़े बाल हैं, वायरल रहे इन्होंने, तुम्हारे बड़े जैसे बाल। बड़े गाने गाए इन्होंने, और 1 2 मतलब बहुत बड़े से बाल हैं, तुम्हारे जैसे बाल। एंजल टाइप के। ताहिर शाह। यस। अल्लाह कौन कहता है मेरे से वाले? जीतने के खातिर सब कुछ कर सकता है जहाँ। अगर मेरे मीम्स बने ना ताहिर शाह के अल्लाह picture ना के साथ। करे। नहीं नहीं तुम बड़ी प्यारी हो। बचपन से हम देखते आ रहे हैं बिल्ली और चूहे का वो कार्टून Tom है। and Jerry। यार ये तो बता दिया यार, बिल्ली और चूहा कह दिया। ये मुझे सही बताया यार मुझे ये सही बताया। ट्रांसलेशन थोड़ी चल रही है। हाँ तो वो टॉम एंड जेरी, ना कैट एंड माउस नहीं बोला मैंने कैट एंड माउस नहीं कहा। मैंने बिल्ली चूहा बोला, ट्रांसलेशन थोड़ी चल रही है। ओके कह रहा कैट हाँ। थोड़ी बोला। ये नहीं समझेगी। दुबई की बहुत बुर्ज मशहूर- खलीफा? नहीं नहीं वैसे उसी बुर्ज तरह अल के। अरब? ओके सही है, सही जवाब सही ये है। नाम हाँ। बोलते तो शायद। यार हम जाते हैं वीक में एक बार वो बाजार होता है और उस तरह का। इतवार बाजार, संडे बाजार। हो गया, लेकिन आपने बाजार क्यों बोला ना? नहीं तो मंगल बाजार भी हो सकता है, बुध भी हो तो सकता है। ये क्या बाजार चल रहा है? मशहूर है। पीर मंगल जुमेरात जुमा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। वो गड़बड़ कर रहा है, तुम्हारा कसूर नहीं है। यार वो जो बोतल के जो सर होता है। ओके सही है। जो तुम हो। बोतल के सर यार गैस करवाने वाला मैं सही सही चलो। ओके सही है। जैसे कोई आता है घर में, उसको हम बोलते हैं ना आके, मतलब आप बोलना देना भाई। खुश आमदीद। नहीं नहीं उसी तरह का। बैठो, खाओ पियो। हाँ 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 वैसे बेटा क्या? बैठने के लिए तशरीफ रखिए। लफ्ज इस्तेमाल। यस हेलो बैठना बैठने के लिए भाई, मतलब हम कहते हैं तशरीफ रखिए। हम बैठने को तशरीफ ही कहते हैं। ये तो नहीं बनता। हाँ, तो ये मैंने- तो नहीं बनता। ये नहीं बनता। कोशिश मैंने की। गेस कर लेती खुद ही। एक आखिरी रह गया।
तो यानी अक्सर हम जूस पीते हैं रोड पे रुक के। ठेला? हाँ, ठेले पे होता है, लेकिन हम गन्ना? ओके, सही जवाब। भाई हार गए तुम लोग, मुझे नजर आ रहा है कि माशाल्लाह खाली 4 ही सही जवाब दिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस गेम के एक्चुअली पूरे शो के विनर जो है हम हैं। वो हुए अमानत। यस, बराबर है, हमारा पहला तो वैसे ही हार गए एक गेम पहले जीत चुके हैं। ठीक है। पहला तो वैसे ही हार गए। यस यस यस। यार मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने देखा कि हारून शायद इंजर्ड हैं, तो आपने उनका मोरल उसको दे दिया के लिए। आई रियली लाइक यार व्हाट आई शो निदात आई गिव सिंपैथी गेन करने के लिए जो स्टंट मतलब किया है वो ठीक है। ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। कुछ वो मैं पिछले 2-3 दिन पहले भी आया था। जी नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं। नहीं, हाथ टूटा भाई था। हाँ, वो हाथ टूटा तब ये हारे थे, जीते थे। क्या? ये ये बेचारे चुप बैठे रहे। इसी वजह से आज आपने ये ना एक्चुअली बैठे हुए थे खुशहाल हस्बैंड, शादीशुदा हस्बैंड की फेरिस्ट में, तो ये शॉक थे। खुशहाल भी थे और शौक भी थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आपकी ड्रामों को और कामयाब करे। अभी 5 एपिसोड हुए हैं अमानत के, है ना, और बड़ा मजेदार और थ्रिल जो है वो जारी है। आगे क्या होगा ये हमें देखना है और हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के ड्रामे के अभी कौन से एपिसोड्स पे पहुंचे? 35 आई थिंक। माशाल्लाह, और बहुत फास्ट कहानी गुजर रही है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। एंड सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी जो टाइमिंग है उसके बावजूद रेटिंग बड़ी जबरदस्त है। ऑडियंस इज हुक्ड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। और वो बड़ा पूरा वो टीम की एफर्ट। आई थिंक अब टाइमिंग इतना फर्क नहीं रखता। नहीं, अच्छा कंटेंट, 7 अच्छा बजे वाला, 9 बजे वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप बताएं भाई, ये कहाँ तक पहुंचे? 6th एपिसोड आ जाएगा आज ऑन एयर होगा। लेकिन मैं बहुत एक जरूरी बात कहना चाहता था। बिल्कुल बताएं। मोहसिन मिर्जा का मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जो डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर हैं, आई ड्रीम टीम और ARY डिजिटल यस, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म फराहम किया कि हम उसमें क्या कह सकते हैं। हाँ ना, से अच्छी बात है। तुम बच्चे में संभालिए बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छे बच्चे हो। थैंक्स टू अल्लाह, द बॉयज प्लेड वेल। तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों की यहाँ छुट्टी हो गई है, आप जाए अपनी रिकॉर्डिंग्स पे और पूरा दिन काम करें। हमारी छुट्टी हो जाएगी थोड़ी देर में। जेलस? वैसे आज हमारी शूट भी नहीं है। आज भी शूट नहीं है? चलें जाके सो जाए। फिर हमारी भी नहीं है, एक सेकंड। नहीं, मेरा शूट ओहो, ये मैं बाल बड़े इसलिए कर रहा हूं सिर्फ आपके छोटे हो गए बाल पहले से। वो उस दिन सही बनाई नहीं था, आज बनाया। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के ड्रामे के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट है आप लोगों के लिए खास तौर पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से कराने वाली हूँ, एक ऐसी कंपनी के CEO से कराने वाली हूँ जिनकी आज के ज़माने में इस कंपनी की बड़ी शदीद ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान हो, UK हो, USA हो, कहीं भी इंटरनेशनली बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को तराशने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए आजकल ये डिजिटल चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रही हूँ जी उज़ैर हसन साहब से, जो कि खुद मॉडल हैं, होस्ट हैं एंड CEO एंड फाउंडर हैं मैक्सिम एजेंसी। अब अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उज़ैर अब बहुत ही फर्स्ट हैंड नॉलेज देंगे अपनी कंपनी के हवाले से कि उज़ैर की कंपनी के अंडर क्या क्या चीज़ें आती। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके साथ साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, ये मैक्सिम जो है एक डिजिटल हाउस है। अच्छा। और ये काफ़ी चीज़ें केटर कर रहा होता है। सबसे पहले तो ब्रांड्स मैनेज करना। अब ब्रांड जो है वो कमोडिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं, ब्रांड्स लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपने आप में एक ब्रांड है। सो टू आइडेंटिफाई दोज ब्रांड्स एंड उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, टू हैव दोज स्ट्रैटेजीज प्लान्ड एज वेल कि किस तरह आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरह वो और बेटर काम कर सकते हैं अपने ब्रांड्स को लेके या अपने आप को लेके। उसके ऊपर मैक्सिम काम कर रहा होता है। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो एक इमेज है दुनिया भर में, उसको जितना बेहतर हो सके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है इस वक्त मैक्सिम डिजिटल। हम अगर थोड़ी एग्जाम्पल दे के समझाएं ना तो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है,
अपकमिंग एक्टर है उसको, या फिर कोई सीनियर एक्टर भी है उसको, कभी कभार होता है ना कि हम कहते हैं कि यार इतना अच्छा एक्टर अंडररेटेड है, वो उसको वो वाली चीज़ नहीं मिली है, वो हाइप नहीं मिली है। डेफिनेटली बेसिकली आपकी कंपनी उस एक्टर को हाइप देगी, उसको स्ट्रैटेजीज बनाएगी। एग्जैक्टली चाहे वो एक्टर हो या अगर हम बात करें यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ज़बरदस्त सर्जन्स हैं, कुछ ऐसे ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं जिनको दुनिया भर में माना जाता है। और हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में कुछ डॉक्टर्स ने ऐसी अचीवमेंट्स, कुछ ऐसी ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम भी वैक्सीन के अंदर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर हमारे डॉक्टर्स की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो उनको आइडेंटिफाई करना, तो अब हम देखते हैं जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अपनी टाइमलाइन पे जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं जी एक फला डॉक्टर इधर फ्रॉम जर्मनी या यूएसए की किसी स्टेट से उसका ताल्लुक था और उसने जी बहुत ज़बरदस्त काम किया, उसने वो जर्नल बनाने में मदद की या उसने वैक्सीन की डेवलपमेंट में कोई मदद की। तो उनको आइडेंटिफाई करके एक तरीके से लोगों को भी पता चल रहा है, नजरों में लाना ना। एग्जैक्टली क्योंकि वैसे सोशल मीडिया का आजकल मतलब लाइक आप एक अच्छे सिंगर हो, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, आप सोशल मीडिया के थ्रू एकदम वायरल हो जाते हो। वेरी ट्रू। अभी आपने रिसेंट में एग्जांपल एक छोटी सी दूंगा, एक KFC जो ब्रांड है उसमें पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त एक ग्रेजुएट थे पाकिस्तान IBA यूनिवर्सिटी के, तो वो लाइक हेड बन चुके हैं KFC थ्रू आउट दुनिया भर में। अक्सर जब CEOs की बात आती है या ब्रांड हेड्स की बात आती है तो इंडियंस की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है कि जी कि गूगल के हेड जो हैं वो एक इंडियन है, जो सोनी के हेड हैं वो हैं। तो हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको रेलिवेंट जो उनको ऑनर है वो देने की ज़रूरत है। ओके और बेसिकली अगर हम ये कहें कि आपकी कंपनी USA बेस्ड है जी और इंटरनेशनली उससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनली बिल्कुल, चाहे वो UK हो या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, तो वो लोग या पाकिस्तान की फॉर श्योर, क्योंकि इस टाइम पे हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको हम पाकिस्तान में भी प्रोजेक्शन दे रहे हैं। एंड इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक हमारा जो अभी टूरिज्म का जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ उसके बारे में बताएं प्लीज। टूरिज्म की जितनी अभी नई जगहें आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब भी, तो उन्होंने नई जगहें आइडेंटिफाई की हैं जिधर लोग आ सकते हैं अपनी वेकेशंस को मनाने। और हमारे पास इतनी खूबसूरत साइट्स हैं यहाँ पे जो लोगों को पता नहीं है, जो यहाँ पे रह रहा है उनको भी नहीं पता है, एंड ऑफ कोर्स जो लोग बैक इन 70s 80s 90s मूव कर गए थे US में। और ये सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनली हम बताना भी ये चाहेंगे कि मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं है हमारी जगह, आप बहुत अच्छे से जो है वो घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ी इकोनॉमिकल है, कोई भी दुनिया का कहीं भी कोई आदमी आके वेकेशंस बना सकता है इधर। वेरी ट्रू एंड वेरी सेफ। नॉर्दर्न एरियाज जो हैं जिस तरह के हमारे, तो वो आप देखती हैं कि एक टाइम पे इतना रश हो जाता है कि वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इतना ट्रैफिक इनफ्लो है। सो ऑफ कोर्स अब हमें ज़रूरत है कि बाहर से लोग आके इधर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस करें, चाहे वो होटल कंस्ट्रक्शंस हो, रिजॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन हो, या इस तरह की जगहें बनाएं जिधर लोग आके स्टे कर सकें, क्योंकि सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बाकी जगहें तो रेडी हैं हमारे पास, वो बिल्कुल सेट हैं। तो इसी के ऊपर ही हम कुछ अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो काम कर रहे हैं कि हम इसकी वीडियोस वगैरह बनाएं और बाकी जो पाकिस्तानी है, इनफैक्ट सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं तो दुनिया भर में जो लोग टूरिज्म से मोहब्बत करते हैं या इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान आए, वो देखें ये सारी जगहें और वो अब इन्वेस्टमेंट भी करें। जैसे फॉरेन रेमिटेंस का प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उसको हमें बढ़ाना है, तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि USA और पाकिस्तान के दरमियान आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जी, तो अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, किस आपके कंपनी के थ्रू कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की वजह से वायरल हुई हैं, या कितनी अरसे से आप ये कंपनी चला रहे हैं? देखिए कंपनी एक इमर्जिंग, हमें अभी डिजिटल एजेंसी का अवार्ड भी मिला था पाकिस्तान में लास्ट मंथ, इट वाज कंज्यूमर अवार्ड्स 2021, तो उसमें हमें रिकग्निशन मिली। उसके बाद कंपनी को इस्टेब्लिश हुआ, ऑलमोस्ट अब साल हो गया, एक बच्चा पूरा कंप्लीट हो चुका है 1 साल का, तो फर्स्ट एनिवर्सरी बस आने वाली है इसकी। उससे पहले भी काम चल रहे थे, लेकिन अब एक ब्रांड के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रही हैं। रिसेंट अभी जैसे सबको पता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो इसके अंदर हमने डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट एक्ट्रेसेस को भी अप्रोच किया, एंड ना सिर्फ साउथ एशियन मार्केट हम बोलते हैं जिसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारी कंट्रीज आती हैं, तो इसके कुछ प्रोमिनेंट फेसेस को हमने लिया एंड दे वर कर्टियस इनफ कि विदाउट एनी चार्जेस उन्होंने इस कॉज में आके जो है ये अवेयरनेस क्रिएट की और बहुत अच्छा काम भी चल रहा है इस वजह से। एंड ऑफ कोर्स जब एक सेलिब्रिटी पावर, जिस तरह जब आप मॉर्निंग शो कर रही होती हैं तो एक वो टैग है कि जी निदा का शो है, तो इसी तरीके से जब कोई सेलिब्रिटी होता है तो लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं या उनकी फॉलोइंग से लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं।
अच्छा, डिजिटल साउंड स्टेशन के हवाले से थोड़ा सा आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में बताएं। जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, वेल्लो है, कश्मीर बीट्स है, नेस्ट कैफे बेसमेंट है, बिस्कॉनी है, इस तरह के ये ब्रांड्स जो है वो डिजिटल साउंड स्टेशन पे बहुत आ रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, ये सबसे ज़बरदत तरीका है एक टैलेंट को प्रमोट करने का भी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स पहले नहीं थे, क्योंकि फिल्म्स कम बनती हैं एंड ड्रामे के OSTs भी कम होते हैं। तो जो टैलेंट है वो या तो OSTs में गा सकता है या ड्रामों के OSTs हैं या फिल्म्स के गाने उसमें कर सकता है। लेकिन जो ये म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म्स हैं और ख़ासतौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी वजह से जो आपका हिडन टैलेंट है और जो आपके हिडन आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट हिडन टैलेंट तो नहीं कहूँगा, जो हिडन आर्टिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं काफ़ी हद तक एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। एंड डिजिटल का जब आप देखते हैं कि हर एक ब्रांड, इसमें बल्कि और ब्रांड्स को भी आना चाहिए, सिर्फ एक बेवरेज ब्रांड को नहीं आना चाहिए कि जी हर साल उन्हीं की जिम्मेदारी है। डिफरेंट हमारे पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए और इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। लेकिन ओरिजिनल म्यूज़िक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक हैं उनको रीपैकेज करके प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर नया म्यूज़िक होगा तो जो कंपोजर्स हैं, हमारे लिरिसिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, उनको भी काम मिलेगा एंड ये जो सिंगर्स हैं ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। हाँ, अच्छा, एक और थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि जब इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता, कभी कभार बहुत दिन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा ही आपका नेट ही नहीं काम कर रहा, तो तब आप महरूम हो जाते हैं फेसबुक, इंस्टा, ये सारे हैंडल से, तो उसके बारे में कुछ कहें। अभी रिसेंट बल्कि एक ब्रेकडाउन भी हुआ था जी, फेसबुक और व्हाट्सएप में, ख्याल है 3 से 4 घंटे हो गई थी हमें है तो लोग अलग सा फील कर रहे थे। हाँ। इसमें ये होता है कि देखें, अब आपका तो हमने अपने आप को देखा कि एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो गया जी, कुछ स्क्रॉल करने के लिए कुछ है नहीं, टाइमलाइन लोड नहीं हो रही, रिफ्रेश नहीं हो रहा। लेकिन इसके बियॉन्ड आपको जितना नुकसान हुआ है इस चीज़ का, उससे ज़्यादा नुकसान इनके क्रिएटर्स को हुआ है कि उस टाइम पे जो एड्स वो आपको दिखा सकते थे वो उन्होंने एड्स नहीं दिखाए, उस टाइम पे जो प्रमोशंस हो सकती थी वो नहीं हुआ। तो ये एक सोसाइटी का नॉर्म बन गया है एंड इसी वजह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एवरी डे नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। एंड जब मैं नई चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर वो इतनी एडवांसमेंट और इतनी इंगेजमेंट लेकर आ रहे हैं कि शायद आपके लिए मुश्किल होगा ड्यूरिंग द फ्लाइट्स एज वेल, जब हम बहुत लंबी फ्लाइट्स पे होते हैं उसमें इंटरनेट पैकेजेस आई डोंट रिमेंबर के लोग पहले लेते थे, ईमेल्स के लिए लेते थे, लेकिन अब हम इंटरनेट पैकेजेस ड्यूरिंग द फ्लाइट ले रहे होते हैं कि कोई अपडेट हमसे मिस ना हो जाए। काफ़ी ऐसे टेक सेवी लोग हैं जिनको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, खासतौर से हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हमें इंटरनेट का एक्सेस थ्रू आउट चाहिए होता है, 24/7 चाहिए होता है, सो वी डोंट मिस एनी पर्टिकुलर डिटेल या एनीथिंग। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो क्रिकेट अपडेट है, लाइक PCB है, वो अपडेट्स डाल रहा होता है, तो हमें अपने प्लेयर्स के बारे में, हमें अपने एक्टर्स के बारे में, जो डिजिटल मैगजीन्स हैं इसके थ्रू पता चल रहा होता है कि उनके कौन सा नया ड्रामा आने वाला है, किसका बच्चा हुआ है, किसकी शादी हो गई, किसकी मंगनी हो गई। वेरी ट्रू, बिल्कुल। ये सारी खबरें जो एक ज़माने में अखबार में होती थी और घर का कोई एक होता था, अब्बा अखबार पढ़ा करते थे, वही बता रहे थे, लेकिन अब हर बच्चे को हर कहानी पता है आपकी डिजिटल एप्स की वजह से। अच्छा, लेकिन इसका एक जो एक ड्रॉबैक भी है जिसमें फेक न्यूज़ और अच्छा, वो अखबारों में भी होती थी वैसे, सच्ची बात ये, वो जो स्कैंडल्स बना दिए जाते थे तो अखबारों में भी होती थी, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन अब वायरल बहुत ज़्यादा जल्दी हो। लेकिन निदा, आप भी देखती होंगी कि जब आप YouTube पे जाती होंगी आपको खुद नजर आता होगा कि निदा यासिन ने अपने शो में ऐसा क्या बोल दिया कि दुनिया दहल गई। इस तरह के थंबनेल्स जो होते हैं बहुत नुकसान अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, एक चंद व्यूज के चक्कर में आप किसी की भी पर्सनालिटी को टार्निश कर सकते हैं, आप किसी की भी जो बड़ा नुकसान पहुंचता है फिर उस पर्सनालिटी को। खामखा के घर दिखा देते हैं, पता नहीं कौन से बंगले दिखा दिए, हमने जिंदगी में नहीं देखे होते, हमारा घर है ये, अच्छा ये घर है या इसका लाइफस्टाइल क्या है या कितने पैसे कौन कमाता होगा, और इतनी डिटेल्स और इतनी बावसूख जराए जिसको कहते हैं, कंफर्मेशन से बता रहे होते हैं कि इनके पास पूरी टैक्स रिपोर्ट्स हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको अभी मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है एंड इनफैक्ट दिस इज़ द पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर, क्योंकि अब जो है आपने देखा है कि जो मुल्क हैं वो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे होते, उन्होंने ये फेक प्रोफाइल्स बन के जो आपकी खामियां हैं या जो आपकी लैकिंग्स हैं वो आइडेंटिफाई करके आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो
चाहे वो सेक्टेरियन वायलेंस हो या वो किसी भी ऐसी चीज़ हो, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो, कहीं छोटा सा हो रहा होगा उसे मजीद एग्जैजरेट करके दिखाना, इससे ना सिर्फ लोग हर्ट होते हैं, इससे जो है कंट्री की इमेज भी डाउन होती है। तो ये वाली चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे बीच में कौन से ऐसे लोग हैं, एंड ख़ास तौर से ये जो आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, गाना भेज के शेयर करें या इसको फॉरवर्ड करें, ये जी ये नामूह से रिसालत है या कोई इस तरह की चीज़ है जिसको आपको खुद प्रमोट नहीं करना चाहिए, आपको इसको वहीं रोक देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये दिमाग आपका अपने पास होना चाहिए कि मैं हर चीज़ को फॉरवर्ड नहीं कर देना। अच्छा, आपने बताया कि आप होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, उसके बारे में बताएं ना, अपने करियर के बारे में भी बताइए। टीवी कमर्शियल्स जो है बहुत मुझे पसंद है करना, एंड इनफैक्ट ये जो एक सबसे बड़ा रीज़न था, इट हेल्प्स मी टू स्टे फिट। ये एक सबसे एक इनिशियल चीज़ थी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी हेल्थ को जो है उस तरह नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि यू आर कमिंग ऑन टेलीविजन या आप मुसलसल लाइव शोज कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा हाथ भी रोकेंगे अपना खाने के टाइम पे, आप हर चीज़ जो है आप अभी आप रिपीट में जाके देखेंगे मैं यहाँ से मोटा तो नहीं आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा था, एंगल सही था मेरा, ज़्यादा पुशअप्स लगाने पड़ेंगे अब ये मुझे। चीज़ एग्जैक्टली, ये चीज़ अगर आपको ऑफर हो एक्टिंग वगैरह की तो वो लाइक आपका वो भी इरादा है? फॉर श्योर, एक्टिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स यूएस में होते हैं, यहाँ पे आना भी रहता है, लेकिन कोई ऐसे प्रोजेक्ट चाहे वो मूवी हो या टेलीफिल्म्स हो, उसके लिए डेफिनेटली आई एम मोर देन वेलकमिंग ऑफर्स के लिए, क्योंकि ड्रामे के लिए ऑफ कोर्स हमने देखा है यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि ड्रामा आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं एक ड्रामा बनाने में, कितनी लंबी शिफ्ट्स होती हैं उनकी। आप तो ड्रामा देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ आप और बताना चाहेंगे अपनी कंपनी के हवाले से जो हम शायद मिस आउट कर गए, मैक्सिम एजेंसी के बारे में? मैक्सिम से रिलेटेड यही कहूँगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक मिला है, एंड काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, एंड वी आर ओपन टू सजेशंस एज वेल। तो कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो आप आइडेंटिफाई करें एंड आप बताना चाहें, तो हमारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी देख सकते हैं, एंड हमारी कुछ ना कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स या प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं हम। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उज़ैर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा काम करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंपनी एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। मेरी आंख में गड़बड़ थी, लेकिन मैंने सोचा गेस्ट इतने अच्छे आए आज मेरे पास कि उन्होंने एनर्जी जो रोज़ होती है वो बरकरार रखी। एंड प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरी आंख की रेडनेस कम हो जाए ज़रा, ताकि मैं कल चश्मे के बगैर आ सकूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।